एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल में दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे और ये जंगल हॉकचोन बीच के ही पास है और उन लोग को वहाँ पर खुदाई करते समय किसी का स्केलेटन मिलता है। और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठ के अपने सीनियर के साथ खाना खा रहा था। तभी कांगमिन के सीनियर को जंगल से कॉल आता है और वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर किसी का स्केलेटन मिला है। तो फिर कांगमिन का सीनियर और कांगमिन दोनों लोग जंगल जाते हैं और वहाँ पर उस स्केलेटन की अच्छे से जाँच कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसको एक रिंग मिलती है और कांगमिन भी हर जगह की जाँच कर रहा था, बट कांगमिन का सीनियर उस रिंग को अपने पास रख लेता है। कांगमिन अपने सीनियर से बोलता है कहीं ये उंजी की डेड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि ये हैकचोन बीच के काफी पास है, और केस के सिलसिले में बातें करने लगता है। तो उसका सीनियर बोलता है कि ये मेरा केस है और तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ अपने कैफे में वापस आ गई। तो सोली कैसेंड्रा से बोलती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो कैसेंड्रा मना कर देती है कि नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर सोली चीवुन से भी पूछती है तो चीवुन भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं भी मूवी देखने जा रहा हूँ। तो फिर दोहा सोली से बोलता है कि चलो हम लोग ओबेक के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर आज पार्टी है। तो सोली मान जाती है और फिर हमें दोहा और सोली को उनके रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, वो सब लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी हमें चोरोक के न्यू बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं और भी काफी सारे लोग थे जो लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। तो चोरोक का बॉयफ्रेंड दोहा और सोली से बोलता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। तो सोली मना करती है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, बट दोहा सोली का हाथ पकड़ के बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो सब लोग बोलने लगते हैं कि तुम दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। फिर चोरोक का बॉयफ्रेंड चोरोक से काफी फ्लर्ट कर रहा था और उससे बोलता है कि मैं जब तुमको पहली बार देखा था मैं तब से ही तुमको लाइक कर रहा हूँ। और सोली इन दोनों की बातें सुन रही थी और उसको पता चल रहा था कि चोरोक का बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है। फिर चोरोक एक जगह पर अकेले खड़ी थी तो सोली चोरोक से बोलती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को और भी ज्यादा टाइम देना चाहिए उसको जानने के लिए। तो चोरोक पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सोली बोलने ही वाली थी कि मैंने जो कह दिया वही सच है, बट फिर वो रुक जाती और बोलती है और सोली उससे बोलती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो चोरोक बोलती है क्या ये सच में समन है। और जब सोली दोहा के पास वापस आती है तो वहाँ पर योंगजे बैठा था। योंगजे दोहा से बोलता है क्या तुम सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। तो वो उससे बोलने लगता है कि प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। और योंगजे दोहा से बोलता है कि तुम काफी अच्छे सॉन्ग गाते हो, प्लीज मुझे भी सिखा दो। तो दोहा उससे बोलता है कि मैंने तो सिर्फ पियानो बजाया था, तुम्हारे सॉन्ग की लाइन ही काफी ज्यादा अच्छी जिसकी वजह से तुम्हें अवार्ड मिला है। बट योंगजे नहीं मानता है और उससे बोलता है कि प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। और योंगजे दोहा से बोलता है कि मैंने उस दिन डॉक्टर को देखा था जो कि जी एंटरटेनमेंट का सीईओ है, वो तुमसे मिलने के लिए आया था, है ना। और मुझे पता है कि तुम ही सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। तो ये सब सुनकर वो सब लोग भी बोलने लग गया तुम सच में सॉन्ग राइटर किम दोहा हो। और वो लोग उसके और सोयन के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों तो साथ में थे। तो सोली बोलती है इसका और सोयन का ब्रेकअप हो गया था, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और प्लीज तुम लोग किसी को मत बताना कि यही किम दोहा है। तो वो लोग दोहा से बोलने लगते हैं कि तुम अपने आप को क्यों छुपा कर रखते हो, तुमने कुछ किया है क्या। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैंने पास्ट में कुछ गलती कर दी थी। तो वो लोग बोलते हैं क्या तुमने स्कूल में लड़ाई की थी जिसकी वजह से तुम अपना फेस छुपाते हो। बट दोहा उन्हें अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, बट तभी वहाँ पर चोरोक का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसकी वजह से दोहा फिर कुछ नहीं बोलता है। और फिर हमें सोली और दोहा को रास्ते में दिखाते हैं। सोली दोहा से बोल रही थी तो सोली दोहा से बोलती है क्या तुम सच में इन लोग को सच्चाई बताने वाले थे अगर चोरोक का बॉयफ्रेंड नहीं आता। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैं उनको सच बता देता, क्योंकि अब मैं उनको अपना दोस्त मानने लगा हूँ और मैंने ये सब तो तुमसे ही सीखा है। अगर हमारे मन में किसी बात का बर्डन हो तो हम लोगों को उसको किसी और को बताकर अपना बर्डन कम कर देना चाहिए, इससे हमारा दिल काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। और तुमने भी तो अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी और मैं तुम्हारा काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ही बिना मार्क्स के घूम पा रहा हूँ। तो ये सुनकर सोली स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर योंगजे और वो दोहा के पैर पकड़ लेता है और उसको अपना मास्टर बनने के लिए बोलता है। बट योंगजे ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर दोहा उसको अपने घर ले आता है। तभी योंगजे का भाई का कॉल आने लगता है तो दोहा उसका कॉल उठा लेता है। तो दोहा योंगजे के भाई से बोलता है कि तुम्हारा भाई ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो इस समय मेरे घर में है, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ मैं अपने भाई को लेने आ रहा हूँ। दोहा उसे अपना एड्रेस बता देता है। फिर हमें चोरोक के बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि किसी लड़के से चैट कर रहा था और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पास काफी सारी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर चोरोक का एक्स बॉयफ्रेंड ओबेक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो चोरोक का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं अपनी मदर से बात कर रहा हूँ। और ओबेक से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चोरोक को अभी भी लाइक करते हो, तुम्हें अब उसे लाइक नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सुनकर ओबेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगता है। तभी वहाँ पर चोरोक भी आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर चोरोक ओबेक को डांटने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दोहा के घर में दिखाते हैं जहाँ पर योंगजे का भाई आ गया था, उसने मास्क लगाया हुआ था और योंगजे अपने भाई से बोल रहा था कि यही किम दोहा है। और योंगजे अपने भाई का मास्क हटा
बता देता है, जिसको देखकर दोहा को याद आ जाता है कि ये तो वही है जो मुझसे ऑफिस में मिला था और मुझ सॉन्ग लिखने के लिए बोल रहा था। योंग जो अपने भाई से बोलता ही जा रहा था कि यही किम दोहा है, बट उसका भाई बिलीव नहीं करता है क्योंकि उसके भाई ने आज तक कभी किम दोहा को देखा ही नहीं है और उसका भाई अपने भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे दिन हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर सोली पहले दोहा को लेकर आ चुकी है और दोहा उस टाइम काफी ज्यादा डरता था क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसको कोई पहचान न ले, इसलिए वो हमेशा मास्क लगाकर रहता था। बट आज दोहा वहाँ पर काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा है और बिना मास्क के आराम से खाना खा सकता है और एंजॉय कर सकता है। सोली दोहा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर हमें उसी रेस्टोरेंट में टीवी में दिखाते हैं जो कि जंगल में स्केलेटल मिला था उसी की न्यूज आ रही थी। और फिर हमें लैब में दिखाते हैं जहाँ पर उसी बॉडी की जांच हो रही थी और डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये एक लड़की की बॉडी है जो कि तकरीबन 20 साल की होगी। और पुलिस कांगमिन के सीनियर को भी कॉल करके बता देती है कि शायद ये उसी लड़की की बॉडी है जो कि 5 साल पहले गायब हो गई थी। तो ये सुनकर कांगमिन का सीनियर कुछ सोचने लगता है। और फिर हमें दोहा की मदर को दिखाते हैं जो कि अपने इलेक्शन में जीत गई हैं और वो वहाँ पर स्पीच दे रही होती हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि उनजी की बॉडी मिल चुकी है। और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मदर उससे पुरानी बातों के लिए माफी मांग रही होती हैं और उससे फिर से पूछने लगती हैं, क्या तुम अपने फादर के कांटेक्ट में हो? तो सोली बोलती है कि मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट वो मुझे सिर्फ फोटोज भेजते हैं। तो सोली की मदर फिर सोली से पूछती हैं कि क्या तुम अपने फादर के कांटेक्ट में हो, क्योंकि एक बार जब मैं ट्रैकिंग करने के लिए जंगल में गई थी तब मैंने तुम्हारे फादर को वहाँ पर देखा। बट सोली उनसे कुछ नहीं बोलती है, बट उसे पता चल गया है कि उसके फादर अब कहाँ हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि बार में बैठकर पियानो बजा रहा था और आज उसका मूड काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जिससे मिलने के लिए कांगमिन आया था और उससे बोलता है तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसे बताता है कि हॉकचोन के जंगल में एक बॉडी मिली है जो शायद उनजी की ही है। और सोली को वार्न भी करता है कि तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए और बताता है कि दोहा एक ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जा रहा है, तो शायद वो तुमसे जो कुछ भी बोलता है वो झूठ हो, क्योंकि उसे तो खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। बट सोली उससे कुछ भी नहीं बोलती है। अगले सीन में दोहा को दिखाते हैं उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और उसका मास्टर बोल रहा था कि तुमने आज अच्छा पियानो बजाया है और तभी वहाँ पर सोली भी आ गई। तो दोहा का बॉस बोलता है कि तुम्हें पहले आ जाना चाहिए, आज दोहा ने काफी अच्छा पियानो बजाया है, तुमने ये चीज को मिस कर दिया। तो फिर दोहा सोली से पियानो बजाने के लिए बोलता है, बट सोली बोलती है कि मुझे तो पियानो बजाना आता ही नहीं है। तो दोहा उसको पियानो की एक ऐसी म्यूजिक सिखाता है जो कि हर कोई बजा सकता है और फिर वो सोली को पियानो बजाना सिखाने लगा है। सोली उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही थी, बट वो अंदर से दोहा के लिए काफी ज्यादा टेंस है और ये चीज दोहा जान जाता है कि आज सोली का मूड अच्छा नहीं है और वो उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, बट सोली उससे कुछ भी नहीं बताती है और उसको गले लगा लेती है। और दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाते हैं जो कि मूवी देखने गया था, बट मूवी हॉल में कोई नहीं था तो वो अकेले ही मूवी देखने लगता है। तभी पीछे से सयोन आ गई थी और वो भी मूवी देखकर रोने लगती है। तो जैसे ही पीछे जीवन देखता है पीछे सयोन बैठी थी और वो काफी ज्यादा रो रही थी। तो फिर जीवन उसको अपनी हैंगी देते जीवन सयोन से बोलता है कि आपका म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा है और आपकी वॉइस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज आप कभी भी गाना गाना मत छोड़िएगा। और बोलता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और सोयन को भी याद आता है कि वो जीवन से कहाँ पर मिली है। और फिर हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आ गया था और उसको पता चल जाता है कि उसकी बहन की डेड बॉडी मिल चुकी है, बट पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी क्लियर नहीं है कि वो तुम्हारी बहन की ही बॉडी है। तो उनजी का भाई बोलता है कि मैं उसका स्केलेटल देख के ही पहचान जाऊंगा कि वो मेरी बहन है या नहीं, कि मैंने उसको अपनी बेटी के तरीके पाला है। और वो उन लोगों से काफी ज्यादा बोलता है कि प्लीज मुझे एक बार उसकी बॉडी दिखा दो। और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के पास आई थी और उसे बताती है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर सोयन उसे बताती है कि मैं हमेशा दूसरों के सॉन्ग ही गाती हूँ, इसलिए मुझे अब खुद से ही अपने सॉन्ग गाने हैं और इसलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मैं म्यूजिक के लिए स्टडी कर पाऊँ। तो डॉक्टर उससे बोलता है तो फिर तुम्हारे बैंड का यहाँ क्या होगा और तुम कब तक वापस आओगी। तो सोयन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगी और डॉक्टर को इस बात के लिए मानना ही पड़ता है। और फिर इस बात को अनाउंस करने के लिए डॉक्टर एक मीटिंग रखता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि जे एंटरटेनमेंट अब किम दोहा के साथ काम नहीं करने वाला। और दूसरी बात ये है कि सोयन भी ब्रेक ले रही है जिसकी वजह से अब उसका बैंड डिस्बैंड हो जाएगा और अब जे एंटरटेनमेंट नए ऑडिशन लेना स्टार्ट करेगा। तो ये सब सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें योंग जे के भाई को दिखाती है जो कि जे एंटरटेनमेंट का आर्टिस्ट है और वो जे एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दे रहा है ताकि वो बैंड में सेलेक्ट हो सके और वो काफी अच्छा सॉन्ग गाता है। और दूसरी तरफ
तरफ हमें दोहा की मदर को दिखाते हैं, जिनके पास कांगमिन के सीनियर का कॉल आया था और वो उन्हें बताते हैं कि उनजी की बॉडी पुलिस को मिल चुकी है और वहीं पर वो रिंग भी मिली है, बट मैंने वो रिंग छुपा दी है। और उन्हें ये भी बताता है कि आपको और दोहा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो दोहा की मॉम उनसे बोल देती है कि दोहा यानी किम सोनजू यहाँ पर नहीं है, वो तो जर्मनी में है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं रिपोर्टर्स को भी दोहा की न्यूज मिल गई है कि वो इस समय कहाँ पर रहता है और उनजी के केस का भी खुलासा हो चुका है और वो न्यूज भी वायरल हो चुकी है, जो कि दोहा की फेस्टिवल में कुछ लड़कियों ने वीडियोस बनाई थी, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और उसे बताते हैं कि उनजी की बॉडी मिल चुकी है और इसलिए पुलिस स्टेशन में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ेगा। तो दोहा हाँ कर देता है और फिर हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जिसको उनजी की बॉडी दिखा दी जाती है और वो उसके बॉस को देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उसे खुद ही मारूंगा। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बैठा था, तभी उसको उसकी मॉम की काफी सारी कॉल्स आती है। फिर दोहा उनकी कॉल रिसीव कर लेता है और दोहा की मॉम दोहा से बोलती हैं कि तुम्हें उनजी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में जाने की जरूरत है। मैं इलेक्शन में जीत गई हूँ तो तुम अब मेरे रास्ते में मत आना। तो दोहा उन्हें बोलता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस लिए डरूं और मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर जाऊंगा। और वो कॉल कट कर देता है। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि दोहा इन्वेस्टिगेशन के लिए जा ही रहा था, तभी पीछे से सोली आ गई और उसको खाना देती है क्योंकि उसका सफर काफी लंबा होने वाला है। तो दोहा खाना ले लेता है और उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी थी और उसके टीम वालों को दोहा के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो कैसेंड्रा सोली से बोलती है कि अगर तुमने दोहा को चूज किया है तो वो सही ही होगा, वो मर्डरर नहीं है। तो ये सुनकर सोली काफी खुश होती है और उसको थैंक्स बोलती है कि उसने उस पर बिलीव किया। और दूसरी तरफ मोजिन को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है कि किम दोहा ने जे एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है और सोइन का बैंड भी डिसबैंड हो चुका है। और फिर हमें योंगजे के भाई को दिखाते हैं जो कि अपने भाई को कॉल कर रहा था और उसे ये पता चल गया है कि किम दोहा ने जे एंटरटेनमेंट को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं पता था। अभी तक उसको सिर्फ ये पता था कि नए लोगों को बैंड में सेलेक्ट किया जा रहा है और वो अपने भाई को यही सब बता रहा था। और उससे बोलता है कि तुमने बोला था कि किम दोहा तुम्हारी तरफ ही रहता है, तो प्लीज उससे मेरे लिए कहो कि वो मेरे लिए एक सॉन्ग लिख दे। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। दोहा बार बार एक ही स्टेटमेंट दे रहा था, तो फिर वो डिटेक्टिव रिकॉर्डर को बंद कर देता है और दोहा से बोलता है कि तुम्हें अपने स्टेटमेंट को बदल देना चाहिए ताकि तुम पर कोई शक ना करे। बट दोहा अपने स्टेटमेंट नहीं बदलता है और वो बोलता है कि मैंने जो देखा है मैं बस वही बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि रिपोर्टर से मिला था और उसे बताता है कि दोहा ने ही मेरी बहन को मारा है। तो रिपोर्टर भी उसे वही वायरल वाली वीडियो दिखाता है और बोलता है क्या ये वही है। तो उनजी का भाई बोलता है कि हाँ ये वही है और वो रिपोर्टर से किम दोहा का रियल एड्रेस ले लेता है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सोल वापस जा रहा था, बट तभी वो हॉकचुन बीच में रुक जाता है और वहाँ पर खड़े होकर देखने लगता है और वो उस पहाड़ी में भी जाता है जहाँ पर उनजी की बॉडी मिली और वो इस समय काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। तभी उसको सोली का खाना याद आता है तो वो उसका खाना खाने लगता है, बट दोहा इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के बारे में सोच रही थी कि इतनी देर हो गई है अभी तक दोहा घर नहीं आया है। और तभी हमें उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग में आ गया था और वो दोहा का डोर नॉक करता है, बट दोहा तो घर में था ही नहीं। तो वो सीढ़ियों के पास बैठकर वेट करने लगता है और वो वहाँ की लाइट भी फोड़ देता है जिसकी आवाज सोली सुन लेती है, बट वो बाहर नहीं आती है और अपने काम में लग जाती है। और उनजी का भाई सीढ़ियों में छुप गया था। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग के नीचे आ गया था और वो लिफ्ट की तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर हमें बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं कि जहाँ सीढ़ियों के पास उनजी का भाई छुपकर बैठा था। तभी उसको लगता है कि कोई लिफ्ट से आ रहा है तो वो सतर्क हो जाता है और अपनी नाइफ को निकाल लेता है। जैसे ही कोई लिफ्ट से निकलता है वो उस इंसान पर अटैक कर देता है, बट हमें उसका फेस नहीं दिखाते हैं कि वो दोहा है भी या नहीं। एंड सोली को भी महसूस हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, बट क्या उनजी के भाई ने दोहा को ही मारा है या फिर किसी और को मार दिया है। और तभी हमें नीचे दोहा को दिखाते हैं जो कि अपनी कार से कुछ सामान निकाल रहा था। आखिर जीवन ने किसको मार दिया है। और हमें दिखाते हैं कि उनजी का भाई जैसे ही उस आदमी का मास्क हटाता है वो योंगजे का भाई था। तो ये देखकर उनजी का भाई काफी हैरान हो जाता है, बट तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है जिसे देखकर उनजी का भाई उस पर अटैक कर देता है और वो दोहा पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। बट और तभी सोली भी बाहर आ रही थी और वो दोहा और उनजी के भाई को लड़ते हुए देखती है तो दोहा उसका गेट बंद कर देता है ताकि वो तो सेफ रह सके। और सोली हेल्प के लिए कांगमिन को कॉल करती है और हमें बाहर दिखाते हैं कि उनजी का भाई दोहा को काफी ज्यादा मार रहा था और सोली को ये सब नहीं देखा गया तो वो भी दोहा को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। बट उनजी का भाई उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। उनजी का भाई दोहा को काफी ज्यादा मार रहा था, तभी वहाँ पर कांगमिन आ जाता है और वो दोहा को बचा लेता है। और फिर हमें पुलिस स्टेशन में
दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस वाले उंची के भाई से पूछ रहे थे कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। तो वो बोलता है कि मैं तो दोहा को मारने गया था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर होगा, और बोलता है कि जब मैं जेल से रिलीज हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं दोहा को मारूंगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने एक इनोसेंट आदमी को मारा है जिसकी वजह से तुम जल्दी तो जेल से नहीं निकलने वाले। तो फिर उंजी का भाई उस आदमी के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। तो वो लोग बताते हैं कि उसकी सर्जरी चल रही है बट अभी कुछ नहीं कह सकते। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जिनके पास दोहा और सोली बैठे थे। कांगमिन सोली पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि जब तुमने मुझे कॉल कर दिया था तो तुम्हें खुद बाहर जाने की क्या जरूरत थी। और कांगमिन दोहा पर भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुमने तो बोला था कि उंजी का भाई सिर्फ तुम्हें मारने के लिए नाइफ लेके घूमता है, बट उसने आज एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है। दोहा भी कांगमिन से नजर नहीं मिला पा रहा था। और फिर हमें योंगजी को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा था और उसके भाई की सर्जरी चल रही थी। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और उसको संभालने की कोशिश करने लगता है। तो योंगजी उससे पूछता है क्या तुमने सच में उस लड़की को मारा है। तो दोहा उसे मना करता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। तो वो बोलता है कि तो फिर उसने मेरे भाई को क्यों मारा है। और वो काफी ज्यादा रोने लगता है और दोहा से बोलता है कि काश मैंने अपने भाई को तुम्हारे यहाँ ना भेजा होता। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो उन लोग को बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है बट अभी आपके भाई को काफी ज्यादा केयर की जरूरत है। तो ये सुनकर दोहा को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और फिर हमें दोहा और सोली को एक साथ बैठे हुए दिखाते हैं। दोहा अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि उसके आसपास के लोगों को उसकी वजह से खतरा हो रहा है। तो सोली उसे मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जिसके पास उसका भाई आया था और वो उससे पैसे मांग रहा था पर डॉक्चन उसको मना कर देता है। तभी डॉक्चन को किसी का कॉल आता है और वो लोग बोले थे क्या किम दोहा ही किम सोनचू है और क्या उसने किसी का मर्डर किया है। डॉक्चन इस न्यूज से काफी ज्यादा परेशान है। तभी उसका भाई उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा। तो डॉक्चन बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो जाके, पर मुझे यहाँ आकर परेशान मत करो। और फिर वो किसी को कॉल करके बोलता है कि अब जे एंटरटेनमेंट किम दोहा के साथ काम नहीं करती है और उन्हें इस मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि किम दोहा ही किम सोनचू है। और दूसरी तरफ हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं। सोली के पैर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से दोहा उसको अपनी पीठ में लेकर जा रहा था और वो सोली को प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि दोबारा वो ऐसी सिचुएशन में सामने नहीं आएगी। तो सोली मना करती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और अगर तुम दोबारा कभी भी इस सिचुएशन में होगे तो मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगी। तो ये सुनकर दोहा थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो सोली को घर भेज देता है और खुद हॉस्पिटल में रुक जाता है क्योंकि अभी योंगजे के भाई को होश नहीं आया है। और फिर मैं योंगजे के भाई को दिखाते हैं जिसको होश आ गया था और वो दोहा को थैंक्स करता है क्योंकि दोहा ने उसके सारे हॉस्पिटल के बिल पे किए हैं। तो दोहा बोलता है कि ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। तो वो मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेरी ही पनिशमेंट मिल रही है। और फिर हम फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोजिन ने उससे बोला था अगर वो उससे किम दोहा को मिलवाएगा तो वो उसे एक बैंड में सेलेक्ट कर लेगा। फिर इसके लिए योंगजे का भाई मान गया था और इसीलिए वो दोहा के घर में आया था और वो दोहा से सॉरी बोल रहा था। तो दोहा उससे बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूंगा। तो वो मना करता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और फिर दोहा बाहर आ गया। तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स मिल जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। वो लोग पूछ रहे थे कि क्या आप ही किम दोहा हैं और आपने अपनी रियल आइडेंटिटी को क्यों छुपा कर रखा, क्या आपने सच में उस लड़की को मारा है। और वहाँ पर सोली भी आ गई थी। पहले तो दोहा उन सबको देखकर काफी ज्यादा डर रहा था बट फिर वो सबको जवाब देने लगता है और बोलता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई थी क्योंकि लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जैसा कि अभी भी चल रहा है। और वो बोलता है कि मैंने उंजी को नहीं मारा है और इस बात को मैं पता करके रहूंगा कि आखिर उंजी को किसने मारा है। तो सोली ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोहा पहली बार किसी के सामने इतना कॉन्फिडेंस होकर सारी बातें बता रहा है। और फिर हमें कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर दोहा सोली पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी पर वो फिर भी हॉस्पिटल में आ गई। तो सोली बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ बट तुमने आज सबका सामना किया है तो बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो। तो दोहा बोलता है मैंने तो सबको सिर्फ सच ही बताया है। और वो ये भी बोलता है कि मैं अब उंजी के मर्डरर को ढूंढूंगा, आखिर उंजी को किसने मारा है। और फिर दूसरी तरफ हमें दोहा की मदर को दिखाते हैं जिनके ऑफिस में उनकी फ्रेंड आई थी और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उनसे बोल रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा जर्मनी में रहता है और अब ये वीडियो कैसे वायरल हो रही है, क्या तुम्हारे बेटे ने सच में उस लड़की को मारा है। और उससे ये भी बोलती हैं कि तुम्हें अपनी सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। दोहा की मदर उनसे सॉरी बोलती हैं बट वो उनकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर हॉकचन बीच की सारी न्यूज पढ़ रहा था। तभी उसके पास डॉक्चन का भाई आ जाता है तो दोहा डोर ओपन कर देता है। डॉक्चन का भाई दोहा से कुछ पैसे मांग रहा था क्योंकि उसको अभी काफी ज्यादा जरूरत है। तो दोहा उसे मना कर देता है। तो डॉक्चन का भाई ये बोलता है कि मुझे उंजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी थी और उसके फादर काफी ज्यादा ड्रिंक करते थे जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा मारते थे। तो दोहा याद करता है कि उंजी ने तो बताया था कि उसके
डैड तो घर आते ही नहीं है। और फिर हमें पास्ट में दिखाते हैं कि उंजी रो रही थी क्योंकि उसके फादर काफी ज्यादा ड्रिंक करके आए थे। तभी वो वहाँ पर दोहा को देखती है तो वो दोहा को वहीं पर रोक लेती है। दोहा उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, तो चलो घर में चल कर खाते हैं। बट उंजी कोई बहाना बना देती है और उससे बोलती है। दोहा उससे पूछता भी है कि क्या तुम रो रही थी, बट वो बोलती है कि नहीं, मैं रो नहीं रही थी, बस मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और दोहा को अब सारी सच्चाई पता चल गई है, आखिर उंजी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, बट उसने कभी दोहा को बताया ही नहीं। तो फिर दोहा डॉक्चन के भाई से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि उसके फादर कहाँ हैं? अगर मैं तुम्हें उसके डैड के बारे में बता दूं तो क्या तुम मुझे पैसे दोगे? और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं और अब उसके टीम वालों को भी लग रहा है कि क्या सच में दोहा मर्डरर है। सोली उन लोग को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं दोहा पर बिलीव करती हूँ। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम कैसे एक मर्डरर को डेट कर सकती हो और तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बट सोली उनकी बात नहीं मानती है और उन दोनों की बहस होने लगती है। और फिर उस एरिया में सबको पता चल जाता है कि दोहा एक मर्डरर है। और चोरोक और ओबेक भी बोल रहे थे कि क्या सच में दोहा मर्डरर है और सोली कैसे एक मर्डरर को डेट कर सकती है। तो बोरो पुरानी बातें याद करके बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि दोहा एक मर्डरर है, सोली इतनी तो समझदार है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने फोन में काफी सारे आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि सारे दोहा के बारे में थे। और तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो हॉकचन जा रहा है। उसे कुछ ऐसा पता चला है जिससे शायद अब उंजी के मर्डर को ढूंढा जा सकता है। तो सोली उससे प्रॉमिस ले लेती है कि वो सेफली वापस आ जाएगा। तो फिर दोहा उसे प्रॉमिस कर देता है और खाते हैं जिसको जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। वो जाते समय कांगमिन से बोल देता है, मैंने तुम्हारे लिए एक डायरी छोड़ी है, प्लीज उसे पढ़ लेना और किसी और के हाथों मत लगने देना। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं वो सब लोग मिले हुए हैं और वो लोग इस केस को दबाना चाहते हैं, तो उस डायरी को तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। और फिर उंजी के भाई को जेल में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जिसको वो डायरी मिल गई थी। और जब वो डायरी को ओपन करता है तो उसमें सबसे पहले उसको उंजी की फोटो दिखती है। फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अभी वो ब्रेक में है। और फिर वो अपना फोन चेक करती है जिसमें किम दोहा के लिए काफी सारे आर्टिकल लिखे थे और उसको लोग काफी ज्यादा बैड चीजें बोल रहे थे कि वो एक साइकोपैथ है और भी ना जाने क्या क्या। तो इसी बात को लेकर सोयन कमेंट करने वाली थी बट फिर वो नहीं करती है। और तभी उसे चीवन की आईडी दिख जाती है तो वो उसकी फोटोज देखने लगती है। और फिर हमें दूसरी तरफ डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि वही आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसकी कंपनी और दोहा के बारे में काफी खराब बातें लिखी थी। तो वो अपने कंपनी वालों को कॉल करके बोलता है कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द डिलीट करवाओ। और इस बात से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी है, इसलिए वो दोहा को कॉल करता है बट दोहा का कॉल लगता ही नहीं है। तो वो उसे मैसेज कर देता है कि जैसे ही वो उसका मैसेज देखे उसे कॉल करे। और वो यही सब बातें सोचकर काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी उसके पास उसकी वाइफ के एडवोकेट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसको डिवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर तो डॉक्चन और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। इस समय वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ हमें किम दोहा को दिखाते हैं जो कि हॉकचॉन में पहुंच चुका है और मार्केट में उसको देखकर सब लोग पहचान जाते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो वही मर्डरर है और ये यहाँ पर क्यों आया है। तो दोहा बोल देता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और फिर वहाँ से आगे चला जाता है और वो उंजी के फादर को ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है तो उससे पूछता है कि मुझे उंजी के फादर से मिलना है। तो वो मना कर देती है कि मैं इस इंसान को नहीं जानती हूँ और दोहा को वहाँ से भगा देती है। दोहा वहाँ से जा ही रहा था तभी उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसपे उंजी के फादर का नाम लिखा था, जिससे वो जान जाता है कि उंजी के फादर यहीं कहीं पर रहते हैं। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर उंजी के भाई की डायरी पढ़ रहा था। तभी उसको सोली लंच करने के लिए बुलाती है और फिर हमें उन दोनों को लंच करते हुए दिखाते हैं। सोली उससे बोलती है कि तुमने हम लोग की इतनी मदद की है इसीलिए मैं तुम्हें लंच करा रही हूँ। बट कांगमिन सीधा पॉइंट पे आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम केस के बारे में जानना चाहती हो और बोलता है कि मुझे पता है कि किम दोहा इनोसेंट है, उसने उंजी का मर्डर नहीं किया है, इसलिए हमें अब रियल कल्प्रिट को पकड़ना होगा। और फिर हमें कांगमिन के चीफ को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठे थे और उनके पास एक लड़की लेटी हुई थी, शायद ये इनकी बेटी है। तभी उसको दोहा की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को रफा दफा करवाओ और दोहा का नाम क्लियर करवाओ। तो चीफ बोलते हैं कि हाँ मैं यही कर रहा हूँ और मैं दोहा का नाम क्लियर करवा के ही रहूंगा। और दूसरी तरफ दोहा की मॉम के ऑफिस में उसके सीनियर आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें नॉमिनेशन से हट जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक तुम्हारे अगेंस्ट हो रही है क्योंकि तुम्हारा बेटा मर्डरर है। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा मर्डरर नहीं है और मैं ये जल्द ही प्रूव कर दूंगी, आप प्लीज बस थोड़ा सा वेट करिए। तो वो फिर उसे टाइम दे देते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि जंगल में सोली के फादर से मिलने आई थी और उसको सोली का फादर मिल भी जाता है। सोली की मदर सोली के फादर से बता देती है कि सोली एक ऐसे
ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो कि मर्डरर है, तो प्लीज चल के उसको समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तो ये सुनकर उसका फादर शॉक हो जाता है और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी हुई थी, बट उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो कैसेंड्रा उससे बोलती है कि तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। किम दोहा अपना काम खुद ही कर लेगा और वो सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मोजिन आ जाता है और सोली पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से किम दोहा को जानती थी कि वो कौन है, बट फिर भी तुमने मेरे सारे पैसे ऐंठे हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि मोजिन दोहा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था, बट वो उसके पास नहीं जाता है क्योंकि सोली और दोहा एक साथ थे। तो वो उन दोनों के साथ में फोटोज खींच लेता है और प्रेजेंट टाइम में वो सोली को यही फोटोज दिखा रहा था कि ये प्रूफ है कि तुम किम दोहा को पहले से ही जानती थी। बट तभी पीछे से चिवुन उसका फोन छीन लेता है और सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। तो मोजिन हंसकर बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से फोटोज डिलीट हो जाएंगी? मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बैकअप ले रखे हैं। तो ये सुनकर सोली हंसने लगती है क्योंकि वो उसके सारे झूठ साफ साफ सुन पा रही थी और उससे बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं एक लायर हंटर हूँ? तुम कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारे सारे झूठ सुन सकती हूँ? तो ये सुनकर मोजिन शॉक हो जाता है और सोली बोलती है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि किम दोहा मर्डरर नहीं है। और सोली मोजिन को इस तरीके से डरा देती है कि तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम जल्द ही मर जाओगे। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये काफी कॉमेडी सीन भी था। और फिर हमें किम दोहा को दिखाते हैं जो कि हॉकचॉन में था और वो वहाँ पर जिसको जानता था उससे मिलता है और वो उंजी के फादर के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताते हैं कि उंजी जहाँ पर पहले काम करती थी वहाँ पर उसके फादर जाते हैं और वो वहाँ जाकर काफी ज्यादा तमाशा भी करते हैं। तो फिर दोहा भी डिसाइड करता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर सोली दोहा के लिए काफी ज्यादा टेंस है, इसलिए वो अपने टीममेट से बोलती है कि क्या वो लोग टैरोट कैफे को संभाल लेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम फिर जा सकती हो और हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। तो फिर सोली भी खुश हो जाती है और फिर हॉकचॉन के लिए निकल जाती है, बट वो दोहा को नहीं बताती है कि वो हॉकचॉन आ रही है। और दूसरी तरफ हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि सोली के फादर को लेकर आ गई थी कि ताकि वो सोली को समझा पाए कि वो उस लड़के को डेट ना करे, बट सोली तो यहाँ से जा चुकी थी। तो उसके फादर ये देखकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो सोली की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें उस दिन एक लड़की के साथ देखा था, तुम पक्का उसी के पास वापस जा रहे हो है ना? बट सोली का फादर उससे कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि हॉकचॉन बीच के पास पहुँच गई थी और वहीं पर हमें दोहा को भी दिखाते हैं। तभी उसको सोली का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं बीच में खड़ा हूँ और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि सोली उसी के पास आ रही थी, जिसे देखकर दोहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सोली यहाँ पर आकर उसको सरप्राइज कर देती है, इसलिए वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश है और उसको गले लगा लेता है। और फिर हमें दोहा और सोली को उंजी के ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर वो काम करती थी। तो वहाँ के मैनेजर उन दोनों को बताते हैं उंजी के फादर अक्सर यहाँ आते थे और उंजी के मरने के बाद जब उसका लाइफ इंश्योरेंस मिला था तो उसको लेकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश थे। तो ये सुनकर दोहा काफी शौक होता है। तो मैनेजर बताता है कि मुझे भी अजीब लगा था कि भला किसी की बेटी मर जाए तो उसका फादर कैसे खुश हो सकता है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने उंजी को नहीं मारा है और मैं तुम पर शक भी नहीं करता हूँ। तो ये सुनकर सोली और दोहा सीधा उस लेडी के पास पहुँचते हैं जो कि उंजी के फादर की सेकंड वाइफ है और उससे फिर से पूछने लगते हैं कि उंजी के फादर कहाँ हैं। तो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बट इस बार साथ में सोली थी जो कि उसका झूठ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो आदमी आपका साथ देगा? जब वो अपनी बेटी का ही नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा? तो फिर ये सुनकर वो लेडी उसके फादर का एड्रेस बता देती है कि वो अक्सर एक बार में जाते हैं और वो काफी ज्यादा जुआ खेलते हैं। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उसी बार के सामने खड़े थे, बट वहाँ के गार्ड उन दोनों को अंदर नहीं जाने देते हैं। सोली उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर उस बार का बॉस आ जाता है जो कि और कोई नहीं हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जिसकी हेल्प सोली ने की थी। वो सोली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको थैंक्स करने लगता है कि उसकी वजह से उसका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर सोली भी उसको कांग्रेचुलेट करती है। तो सोली उससे हेल्प मांगती है कि मुझे अंदर जाना है, तो वो उसे अंदर लेकर जाने लगता है। और दोहा सोली से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसे लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप है। तो सोली बोलती है कि मेरी लाइफ तुमसे ज्यादा वियर्ड है। और फिर वो दोनों अंदर चले गए थे। तभी दोहा डॉक्चन के भाई को देखता है और वो उसके पास जाकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर उंजी के फादर को देखा है। बट वो उसे सच नहीं बताता
आता है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ। बट सोली ये सब सुनकर दोहा को इशारे में बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। दोहा उससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था तो वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो फिर दोहा उससे पूछता है क्या तुम उंजी को लाइक करते थे, तो बोल देता है कि नहीं। बट सोली जान जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और वो इशारे में बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। और तभी वहाँ पर एक आदमी सबके साथ लड़ाई कर रहा था और दोहा उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उंजी का फादर है और वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उंजी को मारा है। वो उसके मुंह से सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता है कि सोली तो है ही जो उसे बता देगी कि सच बोल रहा है या नहीं। और उसका फादर वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। और सोली को भी पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है और वो दोहा को बता देती है कि ये सच बोल रहा है। बट उंजी का फादर बोलता है कि मैं चाह रहा था कि उसे कोई मार दे ताकि उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाए, बट उसने तो खुद को ही मार दिया। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उंजी के फादर उंजी को कॉल करके पूछते हैं कि इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ पे हो। तो उंजी उनसे बोलती है कि मैं अगर घर आ भी गई तो आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो उसका फादर बोल देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो घर पर मत आना। तो उंजी बोलती है कि जीना भी कौन चाहता है और मैं मरने जा रही हूँ और हाँ, मेरा फ्यूनरल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वो कॉल कट कर देती है। दोहा उसके फादर से बोलता है कि तुमने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो उंजी का फादर बोलता है क्या तुम पागल हो, अगर मैं पुलिस वालों को बता देता तो मुझे फिर इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलते। तो दोहा उससे बोलता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उंजी का फादर बोलता है कि मैंने तो उसे नहीं मारा है, उसको तो तुमने मारा है। तो सोली बोलती है कि दोहा ने उसे नहीं मारा है। तो उंजी का फादर सोली को देखकर बोलने लगता है कि क्या तुम इसकी अगली विक्टिम हो और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बार का बॉस उसे एक किक मारता है। तो वो डॉन उस आदमी से बोलता है कि तुम इस तरीके से इनसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर पता चलता है कि वो डॉन तो सोली का फैन हो गया है और दोहा भी देखकर हैरान होता है और उंजी के फादर से पूछने लगता है कि कौन रियल कल्प्रेट है। तो उंजी का फादर बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी उसको वहाँ डॉक्चन का भाई दिख जाता है और वो लोगों से बोलता है कि ये लड़का हमेशा उंजी के पीछे घूमता था और उसको स्टॉक करता था। तो ये सुनकर डॉक्चन का भाई वहाँ से भागने लगता है और दोहा भी उसका पीछा करने लगता है। बट डॉक्चन का भाई अपनी बाइक लेकर भाग जाता है और दोहा भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। बट सोली वहीं रह गई थी। तभी वहाँ पर वही डॉन आ जाता है और वो सोली को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। दोहा डॉक्चन के भाई का पीछा कर रहा था बट उसका भाई उसे चकमा दे देता है। बट दोहा सामने से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उंजी को मारा है। जेचोन जो कि डॉक्चन का भाई है वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बट दोहा उससे यही पूछ रहा था कि क्या तुमने उंजी को मारा है। तो जेचोन बोल देता है कि ठीक है, हाँ मैंने ही उंजी को मारा है। बट फिर वो हंसकर बोलने लगता है कि मैं जोक मार रहा हूँ और दोहा को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उंजी सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, वो तुम्हारे साथ मुझे भी डेट कर रही थी। तो ये सुनकर दोहा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और उससे बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो दोहा उसको पकड़कर फिर से पूछने लगता है क्या तुमने उंजी को मारा है। बट जेचोन सोली को पकड़कर उसकी गर्दन में नाइफ रख देता है और उन लोगों से बोलने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। बट सोली जान गई थी कि ये झूठ बोल रहा है। बट सोली बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। बट दोहा किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। जेचोन दोहा से उसकी कार की चाबी मांगता है तो दोहा उसे कार की चाबी दे देता है। तो जेचोन सोली को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। सोली दोहा से बोलती है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। बट दोहा उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसके लिए जेचोन को पकड़ने से ज्यादा सोली की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। और फिर हमें कार में उन दोनों को दिखाते हैं। सोली उससे बोल रही थी कि मैंने तुमसे बोला था कि वो झूठ बोल रहा है बट तुमने मुझ पे बिलीव नहीं किया। तो दोहा बोलता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ बट मैं तुम्हारे लिए डर रहा था कि वो सच में तुम्हें कहीं कुछ कर ना दे। और फिर वो सोली को हर चीजों के लिए थैंक्स बोलने लगता है और उससे सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही सोली इन सब के बीच में पड़ गई है। सोली उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो। फिर दोहा सोली से प्रॉमिस करता है कि आगे चलकर तुम्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं कि सोली की नींद खुलती है। तभी वहाँ पर दोहा भी सो रहा था तो सोली दोहा को जगा देती है और उससे बोलती है कि चलो घर में चलकर आराम करते हैं। बट दोहा उससे बोलता है कि तुम घर में जाओ, मैं डॉक्चन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे उसके भाई के बारे में बात करनी है। तो सोली बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। बट दोहा मना करता है कि नहीं, मैं इस बात को हैंडल कर लूंगा, मुझे डॉक्चन पर पूरा बिलीव है। तो सोली वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है और दोहा भी डॉक्चन से मिलने के लिए चला जाता है। और फिर हमें हॉक्चन के पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर कांगमिन के सीनियर से मिलने आया था और उनसे बोल रहा कि आप उंजी के केस को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बट कांगमिन का सीनियर उसका
कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। और फिर हमें कांगमिन को एक शॉप में दिखाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। वो आदमी बताता है मैंने इसके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की थी, बट वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कांगमिन उससे पूछता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो आदमी बताता है कि उस दिन मैं और मेरी वाइफ बीच के पास थे। तभी वहाँ पर मैंने दो लोगों को लड़ते हुए देखा था। वो लड़का वहाँ से जा रहा था, तभी लड़की उस लड़के को बुलाती है तो वो वापस चला जाता है। तो कांगमिन उससे पूछता है क्या आपने उन दोनों का फेस देखा था। तो वो आदमी मना करता है क्योंकि वो लोग काफी दूर थे, इसलिए मैं उनका फेस नहीं देख पाया। बट लड़की उस लड़के को किम सोनजू का नाम लेकर बुला रही थी, तो वो वही लड़का होगा। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि डॉक्चन के ऑफिस में आ गया था। डॉक्चन उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की, तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। तो दोहा इसके लिए सॉरी बोलने लगता है कि मैं हॉक्चन गया था। तो डॉक्चन पूछता है क्या पुलिस वाले अभी भी तुमसे पूछताछ कर रहे हैं। तो दोहा बोलता है कि मैं अब रियल कल्प्रिट को खुद ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस बात का पता करना है कि आखिर उंजी को किसने मारा है। और फिर डॉक्चन को बताता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे भाई से मिला था। तो डॉक्चन बोलता है कि हाँ वो गैम्बलिंग के लिए वहाँ पर जाता है, मैंने उसे कई बार मना किया है बट वो मानता ही नहीं। तो फिर दोहा उसे बताता है कि तुम्हारा भाई उंजी को लाइक करता था। तो डॉक्चन बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है कि जेचन उंजी को लाइक करता था, बट उंजी तो तुम्हें लाइक करती थी। तो दोहा डॉक्चन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो डॉक्चन उससे बोलता है क्या तुम उस पर शक कर रहे हो, वो चाहे जैसा भी हो बट वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोहा उसे बताता है कि मैं उंजी के फादर से मिला था, उन्होंने ही तुम्हारे भाई के बारे में बताया था कि वो स्कूल टाइम में उंजी को काफी फॉलो करता था। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम उस शराबी की बात कैसे मान सकते हो, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया बट तुम हम लोगों पर शक कर रहे हो। दोहा उससे कुछ बोलने ही वाला था, तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हूँ, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर दोहा वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने सीनियर से मिलने के लिए आया था और फिर से उंजी के केस के बारे में बात करने लगता है। तो उसका सीनियर उस पर गुस्सा होने लगता है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, तो तुम इसमें क्यों घुस रहे हो। तो कांगमिन उससे बोलता है क्या आप इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने किसी से पैसे लिए हैं, मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बट उसका सीनियर बोलता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कॉल कर दूंगा। और उन दोनों की बातें वो रिपोर्टर भी सुन लेता है। और फिर अभी सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में जा रही थी, तभी उसको चोरों रोक लेती है और उसे बताती है कि एक आदमी तुम्हारे जाने के बाद आया था। तभी वो आदमी चोरों को दिख जाता है और वो सोली को दिखाती है कि यही वो आदमी है। सोली जैसे ही उसको देखती है वो जान जाती है कि वो उसी के फादर हैं। और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। सोली अपने फादर के लिए काफी महंगे डिशेस मंगाती है। तो सोली का फादर बोलता है कि तुम्हें पैसों को सेव करना चाहिए। और फिर वो दोनों अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। फिर सोली का फादर सोली से बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो सोली बोलती है कि मुझे पता है, आपको मॉम ने बताया होगा, मेरा यकीन करिए कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने किसी को नहीं मारा है और मैं जब भी उसके साथ रहती हूँ मुझे काफी खुशी मिलती है, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ये सुनकर उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो सोली अपने फादर को क्रेडिट कार्ड देने लगती है, बट उसके फादर उससे नहीं लेते हैं। तभी सोली को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे $5000 मांग रही थी। तो सोली के फादर फोन ले लेते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपनी बेटी से पैसे मांग रही हो जबकि तुम्हें उसे खुद ही देना चाहिए, वो तुम्हारा कोई पर्सनल बैंक नहीं है जो तुम उससे हमेशा पैसे मांगती रहती हो। और फोन कट कर देता है और सोली से बोलता है कि तुम अपने मॉम का नंबर ब्लॉक कर दो। और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि फिर से एक आदमी को पटा रही थी। वो आदमी उनके लिए डायमंड का हार लेकर आया था। तो ये देखकर सोली की मॉम काफी खुश हो जाती है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में था और डॉक्चन की बातों को सोच रहा था। उसको डॉक्चन की बातें सुनकर काफी बुरा लगा है। तभी उसको सोली का ख्याल आता है और वो सोली को कॉल करने लगता है, बट सोली उसका कॉल पिक नहीं करती है। तो वो उसके घर जाकर चेक करने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी सोली डोर ओपन करती है और उससे बोलती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। और आते हैं वो दोहा से बोल रही थी कि लूनी खो गया है जो कि एक टर्टल है। सोली लूनी के लिए काफी वरीड हो रही थी। तो दोहा बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। और फिर वो दोनों लूनी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें लूनी मिल भी जाता है। तो सोली दोहा को बताती है कि लूनी मेरे साथ हाई स्कूल से है, मैं हमेशा इससे अपनी बातें शेयर करती हूँ। फिर दोहा भी सोली को बताता है कि वो डॉक्टर से मिलने गया था बट उसने अपने भाई के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। तो
सोली से बोलता है कि मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए था, इसलिए वो सोली से सॉरी बोलने लगता है। तो सोली उसे बताती है कि आज तक वो किसी पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाई है। तो दोहा बोलता है तो क्या पहला इंसान मैं हूँ जिस पर तुमको पूरा भरोसा है। तो सोली ये सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी दोहा के पास कांगमिन का मैसेज आता है और वो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता है। सोली लूनी को फूड खिलाने के लिए चली गई थी, तो दोहा भी वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि कांगमिन वहाँ वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर दोहा आ गया और कांगमिन से पूछने लगता है कि तुमने मुझे इतने टाइम क्यों बुलाया। तो कांगमिन उससे बोलता है कि जिस दिन उंजी का मर्डर हुआ था क्या तुम उस रात उंजी के साथ थे। तो दोहा बोलता है कि मैं उसके साथ पूरी रात नहीं था, मैं वहाँ से चला गया था। तो कांगमिन उससे बोलता है तो मुझे ये बताओ सॉकर मैच देखने के लिए कौन गया था, उसने तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने थे। कांगमिन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि उस दिन तुम्हारी जगह कौन मैच देखने गया था। तो दोहा बताता है कि मुझे लगता है कि शायद डकचन का भाई जर्चन ही गया था और मुझे ये भी लगता है कि उसने ही उंजी को मारा है। तो कांगमिन उससे बोलता है तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो। दोहा बोलता है कि मैं रियल कल्प्रिट को पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए इस केस को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। और वहाँ से जाने लगता है, बट फिर उससे बोलता है कि दोबारा मुझे अकेले मिलने मत बुलाना क्योंकि मैं सोली से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें चीफ की बेटी को दिखाते हैं जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तो डॉक्टर चीफ से बोलते हैं कि आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। वो 6-7 सालों से इस बीमारी से लड़ रही है और अब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो बचेगी भी या नहीं। तो चीफ बोलता है कि प्लीज ऐसा ना बोलिए। और फिर हमें दोहा की मॉम को दिखाते हैं जो कि उसी चीफ को मिलने के लिए बुलाई थी और उनसे बोल कि तुमने मेरे बेटे के केस को काफी अच्छे से हैंडल किया, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर में कुछ देना चाहती हूँ। अगर मैं इलेक्शन जीत गई तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी और शायद तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाए। तो वो मना करता है कि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए इस समय मैं कहीं ट्रांसफर नहीं ले सकता। मैं हॉक्सन से ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आया था और अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तो दोहा की मॉम बोलती है कि तुम्हें एक दिन तो जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी बेटी की हालत तो काफी सालों से नाजुक है। तो ये सुनकर चीफ बोलता है कि आपको पहले से पता था कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में। और दोहा की मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि मेरी बेटी की हालत बिल्कुल खराब है, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और आप मुझे ये बात करने के लिए यहाँ पर बुलाई हैं। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि जोचोन के कैफे में आया था, बट वो कैफे बंद था। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है और वो भी चेक करता है। तो सोली उससे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो डिलीवरी मैन बताता है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर खाना खाने आया था और मेरे पैसे यहाँ पर खो गए, इसलिए मैं उसे लेने वापस आया हूँ। तो देखो ये कैफे बंद है। और फिर डिलीवरी मैन सोली से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो सोली अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और उस आदमी से बोलती है कि मैं भी आपकी तरीके विक्टिम ही हूँ, मेरे पैसे यहाँ पर चोरी हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार चक्कर लगा रही हूँ। दोहा उसकी एक्टिंग देखकर हैरान हो जाता है कि ये लायर हंटर खुद भी इतना झूठ बोलती है। तो वो आदमी सोली को नंबर दे देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक करके चला जाता है। फिर सोली दोहा को नंबर देती है और दोहा उस नंबर पर कॉल करता है, बट दोहा तो झूठ बोलने में एकदम अनाड़ी है और वो सीधा बोल देता है कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे जेचोन से बात करनी है। तो ये सुनकर फोन वाला आदमी कॉल कट कर देता है और सोली भी दोहा पर गुस्सा करती है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना नहीं आता है। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोहा उसको मनाते हुए पीछे पीछे चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर दोहा की बातें सोच रहा था। तभी उसके पास उसके चीफ का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं और चीफ उसको रिंग दे देते हैं जो कि उसको उंजी की बॉडी के पास मिली थी और उसे बता भी देते हैं कि ये रिंग मुझे उंजी की बॉडी के पास मिली थी। और उसे ये भी बताता है कि दोहा की मॉम इस केस को दबाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे के हॉस्पिटल के बिल्स पे किए थे ताकि मैं अपना मुंह बंद कर सकूं। और वो कांगमिन से सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और कांगमिन भी उनसे कुछ नहीं बोलता है। और फिर हमें सोली और दोहा को कार में जाते हुए दिखाते हैं। तभी उसको उसी डॉन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरे आदमियों ने जेचोन को पकड़ लिया है, तो तुम उससे जाकर मिल लो। और उसे एड्रेस भी मैसेज कर देता है। तो सोली उसको थैंक्स करती है। और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि वही रिंग लेकर हर ज्वेलरी शॉप पे जा रहा था और सबसे पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये रिंग किसकी दुकान की है। तभी उसको एक शॉपकीपर बताता है, पर उसे एक शॉप का नाम बताता है और उसे बताता है कि ये उसी शॉप की रिंग है, वो शॉप काफी फेमस है। तो कांगमिन उस शॉप के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उसी एड्रेस में आ गए थे जहाँ पर जेचोन था, बट उस डॉन के आदमी बताते हैं कि जेचोन यहाँ से भाग गया है। बट सोली जान जाती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और उनसे बोलने लगती है कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं। तो वो लोग बोलने लगते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। बट सोली उनके लगातार झूठ सुनती जा रही थी और फिर उनको धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बॉस को कॉल करके बताऊंगी तो कि तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। तो वो लोग डर जाते हैं और एक आदमी बता देता है कि
कि हमें पैसे मिले थे उसको छोड़ने के लिए, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो दोहा उन्हें डॉक्टर की फोटो दिखाता है, बट वो दोनों फिर से झूठ बोलने लगते हैं कि ये वो आदमी नहीं है। बट सोली जान जाती है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं और सोली और दोहा समझ जाते हैं कि डॉक्टर ही यहाँ पर आया था। और हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि उसी शॉप पर पहुँच गया था और उन्हें रिंग दिखाता है। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ ये रिंग इसी शॉप की है। तो कांगमिन उनसे बोलता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि इसको किसने ऑर्डर किया था, क्या इसको ऑर्डर किम सोंजो ने किया था। तो वो लेडी कंप्यूटर में चेक करने लगती है और देखकर बताती है कि हाँ ये रिंग किम सोंजो के नाम से ऑर्डर की गई थी। पर वो बोलती है कि कुछ दिन बाद इस रिंग को रीऑर्डर किया गया था, शायद उनकी नाप फिट नहीं आई थी इसलिए उन्होंने 16 से 17 नंबर मंगाया था। तो ये सुनकर कांगमिन हैरान हो जाता है और वो दोहा की बातें सोचने लगता है। उसे दोहा पर अब बिलीव हो रहा है कि उसने उंजी को नहीं मारा है। कांगमिन शॉप लेडी से बोलता है कि क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकती है। तो वो लेडी उसे नंबर दे देती है और कांगमिन जब उस नंबर को ट्राई करता है तो वो नंबर बंद आ रहा था। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि दोहा के घर में बैठे थे और वो लोग फिर से डॉक्टर को कॉल करके पूछते हैं कि क्या जेचुन वहाँ पर आया है। बट डॉक्टर फिर से झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर नहीं आया है और वो जब भी यहाँ पर आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बट सोली इस बार उसका झूठ नहीं पकड़ पाती क्योंकि वो कॉल पे बात कर रहा था। और हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर के घर में उसका भाई बड़े मजे से घूम रहा था और डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर सोली के पास कांगमिन का कॉल आता है और वो उन दोनों को मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर हमें उन तीनों को सोली के कैफे में बैठे हुए दिखाते हैं। कांगमिन दोहा से पूछता है क्या तुमने कपल रिंग खरीदी थी। तो दोहा बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, हाँ मैंने कपल रिंग खरीदी थी। तो कांगमिन उससे पूछता है क्या वो रिंग तुम्हारे पास अभी भी है। तो दोहा मना करता है कि नहीं, मैंने उस दिन ही उसको वहाँ पर फेंक दिया था। तो फिर कांगमिन उसको वही रिंग दिखाता है और उससे बोलता है कि ये रिंग तुम्हारी नहीं है, ये रिंग रियल कल्प्रिट की है। तो दोहा बोलता है क्या तुम जानते हो कि कौन रियल कल्प्रिट है। तो कांगमिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अब हमें रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें जेचन को दिखाते हैं जो कि अपने भाई के घर में बड़े मजे से सो रहा था, यानी डॉक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और फिर से सीन वहीं पर होता है। कांगमिन दोहा से बोल रहा था मुझे लगता है कि जेचन ने ही उंजी को मारा है। तो कांगमिन बोलता है कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, हमें पहले उस हथियार को ढूंढना चाहिए जिससे उंजी को मारा गया था। और फिर हमें दोहा की मॉम को दिखाते हैं जो कि इलेक्शन जीतने के लिए सबसे वोट मांगने जा रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और दोहा की मॉम को मारने लगती है और उसे वीडियो दिखाकर बोलती है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है, अब तुम्हारा ढोंग रचाना कोई मतलब का नहीं है। तो दोहा की मॉम की टीम वाले उसको लेकर जाने लगते हैं और दोहा की मॉम कार में आकर वही वीडियो देखने लगती हैं जो कि वायरल हो चुका है। दरअसल जब चीफ दोहा की मॉम से मिलने आए थे तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और यही वीडियो उन्होंने न्यूज वालों को दे दिया है, जिसकी वजह से दोहा की मॉम की सच्चाई खुल गई है कि वो अपने बेटे के केस को दबाना चाहती है। क्या सच में उनका बेटा कल्प्रिट है। और यही न्यूज दोहा और सोली भी देख रहे थे। तो सोली दोहा से बोलती है कि सबको लग रहा है कि तुम ही कल्प्रिट हो। तो दोहा उससे अचानक से बोलता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। और फिर हमें उन दोनों को सोली के सीक्रेट रूम में दिखाते हैं जहाँ पर दोहा बोल रहा था कि मैं डॉक्टर से बात करूंगा और उससे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो सोली उसको एक वाइब्रेट बटन दे देती है और उससे बोलती है कि जब वो सच बोलेगा तो बटन एक बार प्रेस होगी और जब वो झूठ बोलेगा तो बटन 2 बार प्रेस होगी। दोहा इस बात को अच्छे से समझ लेता है और फिर दिखाते हैं दोहा डॉक्टर को अपने बार में बुलाता है जहाँ पर वो पियानो प्ले करता है और सोली को वहीं पर छुपा देता है ताकि सोली डॉक्टर की बातें सुनकर दोहा को इशारा कर पाए। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या तुम इस जगह पर अक्सर आते रहते हो। तो दोहा उसे बताता है कि मैं यहाँ पर ज्यादातर पियानो प्ले करता हूँ। डॉक्टर उस जगह को काफी अच्छे से देख रहा था। तो दोहा उस दिन के लिए सॉरी बोलने लगता है कि मैंने उस दिन तुमसे ज्यादा बोल दिया था। तो डॉक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं। दोहा डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई घर पे आ गया। तो डॉक्टर बोलता है कि वो भी नहीं आया है और जब भी वो आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये सुनकर सोली जान जाती है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है और वो दोहा को इशारा कर देती है। और दोहा भी डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे उससे कितने सारे झूठ बोल चुका है। दोहा डॉक्टर से दूसरा क्वेश्चन करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि उंजी की बॉडी के पास जो रिंग मिली है वो मेरी है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ वो तुम्हारी ही तो है। और सोली फिर से दोहा को इशारा कर देती है कि झूठ बोल रहा है। इस बार दोहा काफी ज्यादा टूट चुका था क्योंकि उसको डॉक्टर से ये उम्मीद नहीं थी और वो डॉक्टर से सीधा सीधा पूछने लगता है कि मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पर है और इस बार मुझसे सच ही बोलना। तो ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है और ये सुनकर डॉक्टर बोलता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है
और फिर वो उसे बता देता है कि जेचुन अपने आप को सरेंडर करने के लिए हॉकचोन गया है। और उसकी बातें सुनकर सोली भी जान गई थी कि ये सच बोल रहा है और वो वाइब्रेट बटन की मदद से दोहा को बता देती है कि डॉक्चन सच बोल रहा है। दोहा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्चन से बोलता है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर कभी तरस नहीं आया? मैं हमेशा लोगों से छुप कर रहता था। और डॉक्चन पर काफी गुस्सा कर रहा था। और दूसरी तरफ हमें जेचुन को दिखाते हैं जो कि हॉकचन पहुंच गया था और पुलिस वालों को बताता है कि उंजी का मर्डरर मैं ही हूँ जिसने उंजी को मारा था। ये सुनकर वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और हमें बाद में दिखाते हैं दोहा डॉक्चन पे काफी गुस्सा हो रहा था। डॉक्चन भी इस बात के लिए काफी शर्मिंदा था और डॉक्चन बोलता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, बट मैं भी क्या करता, वो मेरा भाई है, मेरे लिए इतना आसान नहीं था और मैंने तुम्हें अपने भाई से कभी कम नहीं समझा। मैं हमेशा तुमको लोगों से प्रोटेक्ट करता था। और उसे बताता है कि एक बार मेरे भाई ने पूछा था कि मैं उसको या तुमको अगर किसी को बचाना चाहूँ तो मैं किसको बचाऊंगा। मैंने उस दिन उसको कोई भी जवाब नहीं दिया था और मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी डॉक्चन बोल रहा था वो सच बोल रहा था। और सोली भी वाइब्रेट बटन की मदद से दोहा को सब बता रही थी कि हाँ ये सच ही बोल रहा है। फिर डॉक्चन दोहा से बोलता है कि हाँ मुझे गिल्ट है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोहा ये सुनकर काफी सदमे में चला गया था। और हमें जेचुन को दिखाते हैं जो कि हॉकचन से सोल में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसको कांगमिन के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस वालों ने रिपोर्टर्स को ये न्यूज बता दी है कि जो 5 साल पहले उंजी का केस चल रहा था उसका मर्डरर मिल चुका है। उसने खुद आकर यहाँ पर सरेंडर किया है। और ये न्यूज धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है और सबको ये भी पता चल जाता है कि ये जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का भाई है। और सब लोग का यही क्वेश्चन था, क्या वो दोहा के साथ धोखा कर रहा था? और यही न्यूज सोली भी देख रही थी। तभी उसको दोहा का मैसेज आता है। वो उसको हेल्प के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे। दोहा सोली से बोलता है कि उंजी का रियल कल्प्रिट पकड़ चुका है, बट मुझे अभी भी अजीब फील हो रहा है। मुझे तो सोली बोलती है कि आखिर तुम्हें कब रिलैक्स फील होगा? तुम इतने दिन से अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उंजी का मर्डर अब पकड़ा जा चुका है। ये तुम्हारे सैडनेस का लास्ट डे है। कल हम तुम्हारा मूड सही करने के लिए पार्टी करेंगे। दोहा एग्री हो जाता है। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि सोली भी अपनी शॉप को ओपन कर देती है। तभी अचानक से चीवन और कैसेंड्रा आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि दोहा के ऊपर से मर्डर का टैग हट चुका है। वो सब लोग काफी खुश थे। चीवन बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि दोहा मर्डर नहीं है, वो काफी सॉफ्ट हार्टेड है। तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और वो सोली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। तो सोली हाँ बोल देती है। और दूसरी तरफ हमें दोहा की मॉम के ऑफिस में दिखाते हैं। उनके पास उनकी फ्रेंड आई थी और उन पर गुस्सा कर रही थी कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा इनोसेंट है तो तुमने एविडेंस को मिटाने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? अभी दोहा के मॉम की पीए आकर बताती है कि आपसे आपके बेटे मिलने आए हैं। और फिर हमें उन दोनों को रूम में दिखाते हैं। दोहा की मॉम दोहा से बोल रही थी कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, मुझे वहाँ पर तुम्हारी रिंग मिली थी इसलिए मुझे लगा कि वो तुम ही हो। तो दोहा बोलता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने वो रिंग समुद्र में फेंक दी है। और अपनी मॉम पर काफी गुस्सा कर रहा था कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में जा रहा था। तभी उसको बाहर रिपोर्टर्स मिल जाते हैं और वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने दोहा को जानबूझकर धोखा दिया है। और डॉक्टर उनका कोई भी आंसर नहीं देता है। और फिर हमें मीटिंग में दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर के एम्प्लॉय बता रही थी कि इस न्यूज की वजह से सब लोग हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं क्योंकि न्यूज के मुताबिक सबको लग रहा है कि आपने जानबूझ किम दोहा को धोखा दिया है और इसकी वजह से हमारी कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी, वो फिर चाहे मेरा भाई ही हो, इसलिए वो आज जेल में है। और उन सब लोगों से बोलता है हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक एम्प्लॉय डॉक्टर से बोलती है कि हम लोग अगर किम दोहा को अपनी कंपनी में वापस ले आए तो हमारी काफी मदद होगी। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर हमें डॉक्टर को उसके कैबिन में दिखाते हैं। वो सब लोगों से बात कर रहा था, सब लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था और उन लोगों से बोलता है कि मैं आप लोगों की सारी कंडीशन को मानूंगा। वो अपने फोन पे बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर सोयन आ गई। तो डॉक्टर उसे देखकर बोलने लगता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम अपना ब्रेक खत्म करो और हमें काम में लगना है क्योंकि कंपनी काफी लॉस में जा चुकी है। तो सोयन उससे बोलती है क्या आपको अभी भी पैसों की पड़ी है? आपने दोहा को धोखा दिया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। मैंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और यही मैंने दोहा के साथ
साथ भी किया था। मैंने हमेशा उसे लोगों से बचाया है और उससे बोलता है कि ये कंपनी मेरी, तुम्हारी और दोहा की है, इसलिए हमें इसे बचाना होगा, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो सोन बोलती है कि ठीक है, बट मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा भाई कल्प्रिट है? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा लेट पता चला और उसके बाद ही मैंने दोहा को बता दिया। मैंने उससे सॉरी भी बोला। तो सोन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम तभी करूंगी कि जब दोहा तुम्हें माफ कर देगा, और जब तक वो तुमको माफ नहीं करता है तब तक तुम उससे माफी मांगते रहो। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं उससे माफी मांगूंगा। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास सोली का मैसेज आता है। वो उससे मिलने के लिए उसको बार में बुलाती है। सोली ने वहाँ पर दोहा के लिए सरप्राइज कर रखा था और दोहा वहाँ पर जैसे ही आता है वो सब लोग उसे सरप्राइज कर देते हैं। दोहा ये देखकर काफी हैरान होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। वो सब लोग काफी खुश थे और वो लोग दोहा के लिए केक भी लेकर आते हैं। तो दोहा कैंडल ब्लो करता है। फिर उस बार का ऑनर दोहा को एक डायरी गिफ्ट करता है जिसमें आज तक उसने जितनी भी पियानो परफॉर्मेंस की है उसकी सारी फोटोज थी। तो ये देखकर दोहा काफी इमोशनल हो जाता है और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तो ये देखकर सोली उसे संभालने लगती है और फिर हमें उन लोगों को बैठे हुए दिखाते हैं। वो सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। दोहा सोली के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बोलता है और वो सब लोगों को भी थैंक्स करता है। उसके बाद सब लोग उसे सोली को किस करने के लिए बोलते हैं। पहले तो सोली शर्मा रही होती है, तभी दोहा उसे किस कर देता है और ये देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि दोहा अपने घर में था, तभी वो कंप्यूटर में कुछ देखता है और उसके बाद उसमें एक फोटो दिखती है जिसमें कि वो डॉक्टर और सोयन थे। ये उनकी काफी पुरानी फोटो थी और इस टाइम में ये लोग काफी खुश थे। तो ये देखकर दोहा डॉक्टर को कॉल करता है और फिर दिखाते हैं कि दोहा डॉक्टर के पास आ गया था। डॉक्टर दोहा को देखकर काफी खुश होता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे बात करने के लिए आओगे। दोहा भी उससे सॉरी बोलता है कि उस टाइम मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद भी तुमसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद फिर डॉक्टर दोहा को बता देता है कि कंपनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर के पास उसके वाइफ के वकील का कॉल आने लगता है। तो दोहा बोलता है क्या ये तुम्हारे भाई के वकील का कॉल है? तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ के वकील का कॉल है। वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इससे मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दोहा बोलता है कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलता है कि कल एक सेरेमनी है, अगर तुम वहाँ पर आ जाओ तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। दिखाते हैं जो कि जैचोन के बयान को पढ़ रहा था और उसे उसमें कुछ लाइन अजीब लगती हैं और दिखाते हैं कि पहले जब कांगमिन ने उससे पूछा था कि क्या सच में तुमने उंजी को मारा है, तो उसने बोला था कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। कांगमिन उससे उस रिंग के बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है? तो जैचोन बोलता है कि हाँ, ये मेरी है। मैं उसे बहुत लाइक करता था, बट वो तो किम सोनजू को लाइक करती थी। और उस दिन की बात बताने लगता है कि दोहा और उंजी उस दिन लड़ रहे थे और जब मुझे पता चला था तो मैं उनके पास गया था, बट वहाँ से दोहा जा चुका था। उंजी मुझे वहाँ देखकर खुश नहीं थी, तो मुझे उसके ऊपर काफी गुस्सा आया, इसलिए मैं उसे जंगल में ले गया था और मैं उसको जबरदस्ती रिंग पहना रहा था, तो वो रिंग नहीं पहनती है। इस वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया था, बट जब मैंने उसे चेक किया तो वो उठी ही नहीं क्योंकि उसका सर पत्थर में टकरा गया था। तो कांगमिन उससे पूछता है कि फिर तुमने उसके कपड़ों का क्या किया? तो जेजोर बोलता है कि मैंने उसके कपड़ों को पानी में फेंक दिया था, बट फिर कांगमिन को याद आया कि बयान में तो उसने पहले बोला था कि उसने कपड़ों को जला दिया है। और वो जेजन से बोलता है कि तुमने तो पहले बोला था कि तुमने कपड़ों को जला दिया था। तो जेजन बोलता है कि इस बात को 5 साल हो चुके हैं, मैं इस बात को कैसे याद रख सकता हूँ। और फिर हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं जो कि पार्क में बैठे थे। दोहा सोली को बता देता है कि मैं डॉक्टर से मिलने गया था, उसने मुझे कल सेरेमनी में बुलाया है क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है। और सोली से पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो सोली बोलती है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है, तो तुम्हें इसे खराब नहीं करना चाहिए। उसने अपने भाई को जेल में भेज दिया है, मतलब कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो इस टाइम में तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए और तुम्हें कल जाना चाहिए। और फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जिसके पास उसकी वाइफ के वकील का कॉल आ रहा था। डॉक्टर बोल रहा था कि मैंने कार, प्रॉपर्टी सब कुछ आधा आधा कर दिया है। वो लोग बंटवारे की बात कर रहे थे। फिर हमें उसके बाद सोली को दिखाते हैं जो कि घर में बैठी थी, तभी उसके पास उसको कांगमिन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद वो दोनों कैफे में बैठे थे। कांगमिन सोली से बोलता है कि उंजी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो सोली बोलती है कि हाँ, मैंने न्यूज भी सुना था। फिर वो उसे जेचन के बारे में बताता है कि मैंने उसे पूछताछ की थी और मुझे लगता है कि शायद उसने उंजी को नहीं मारा है। तो सोली बोलती है क्या तुम डॉक्टर पे शक कर रहे हो? तो कांगमिन हाँ बोलता है। सोली बोलती है कि डॉक्टर दोहा को काफी अच्छा दोस्त मानता है, वो
उसकी काफी केयर करता है। तो कांगमिन बोलता है कि यही तो बात है कि उसने अपने भाई की जगह दोहा को चूज किया, उसने अपने भाई को सेव नहीं किया और ये बात मुझे काफी अजीब लग रही है। और फिर सोली से बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। और इसके बाद हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के गेट के बाहर खड़ी थी। तभी दोहा बाहर आता है जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। कॉल कट होने के बाद वो सोली को बता देता है कि मैंने डॉक्टर को हाँ बोल दी है, बट सोली उससे कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि उसे भी अब डॉक्टर पे शक है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सोली ने बोला था कि तुम डॉक्टर पे शक कर रहे हो। तो कांगमिन बोलता है कि हाँ मुझे डॉक्टर पे शक है, बट मेरे पास कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि डॉक्टर ने ही उंची को मारा है। तो सोली बोलती है कि कल मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन आऊंगी और मैं जेचन से बात करूंगी। और फिर हमें सेरेमनी का दिन दिखाते हैं। डॉक्टर अपने कैबिन में था और वो उसको काफी अच्छे से देख रहा था। तभी वहाँ पर दोहा आ गया और डॉक्टर से बोलता है कि मैं काफी नर्वस हूँ। इसके बाद डॉक्टर उसे सेरेमनी में लेकर चला जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। दोहा सबसे पहली बार मिल रहा था इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस भी था। तभी उसको वहाँ स्वर्ण दिख जाती है और स्वर्ण उसको आकर गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो दोहा हाँ बोलता है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी और वो जोजन से बोलती है कि तुम जो भी प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर और दोहा इस समय साथ हैं। तो उसका भाई बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों साथ नहीं रह सकते। तो सोली बोलती है कि हाँ वो दोनों साथ हैं और डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी मौका मिला तो वो दोहा का साथ ही देगा। तो जोजन बोलता है कि पुलिस मुझे रिंग के मिलने से तो इतने दिन तक जेल में नहीं रख सकती, उनके पास और भी कोई एविडेंस नहीं है। तो सोली बोलती है बट मेरे पास एविडेंस है और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो जोजन बोलता है कि जब मैंने उंजी को मारा ही नहीं तो तुम्हारे पास एविडेंस कहाँ से आ गया। और फिर वो सोली को सब कुछ बता देता है डॉक्टर ने उंजी को मारा है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर ने अपने भाई को बता दिया था कि मैंने ही उंजी को मारा है और उससे बोलता है कि इल्जाम तुमको लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो मैं तुमको बाहर निकाल लूंगा। और उसको वो रिंग दे देता है और उससे बोलता है इस रिंग से वो तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में सोली जेजन से बोलती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो जेजन उसे एविडेंस के बारे में बता देता है कि वो एविडेंस डॉक्टर के कैबिन में रखा है। ये सुनकर वहाँ से सोली चली जाती है और पीछे से कांगमिन भी उसको देखता है। वो उसको रोकता है बट सोली नहीं रुकती है। और फिर हमें सेरेमनी में दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्पीच दे रहा था और वो सबसे बोलता है कि हम सब ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है बट अब मुझे रेस्ट की जरूरत है, इसलिए अब मैं अपना सीईओ का पोस्ट दोहा को देना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर दोहा को बुलाता है। दोहा काफी नर्वस था बट दोहा वहाँ जाकर बोल देता है कि नहीं मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए, ये पोस्ट तुम्हारी है इसलिए तुम ही इसे संभालो। जो मेरे पास है मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, इसलिए इस कंपनी के सीईओ तुम ही रहोगे। और स्पीच के बाद दोहा डॉक्टर से बोलता है कि तुमने तो मुझे सॉफ्ट कर दिया था। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं काफी थक चुका हूँ इसलिए मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर के ऑफिस में आ गई थी और वो हर जगह सबूत को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास कांगमिन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एविडेंस लॉकर में रखे हैं। सोली लॉकर को खोलने की कोशिश करती है बट उसे पासवर्ड नहीं पता था। तो वो दोहा को कॉल करके पूछती है कि मैं भी डॉक्टर के ऑफिस में हूँ इसलिए मुझे उसके लॉकर का पासवर्ड बताओ। दोहा ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोली उसे बता देती है कि उंजी को जेचन ने नहीं डॉक्टर ने मारा है। तो ये सुनकर दोहा काफी शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर उनको देखने लगता है। और ऑफिस में सोली कुछ ढूंढ रही थी तभी उसको एक फोटो दिखती है जिसमें दोहा और डॉक्टर साथ थे और उस फोटो में डॉक्टर दोहा को देखकर स्माइल कर रहा था और उस फोटो के नीचे दोहा का बर्थडे लिखा था। सोली ये देखकर समझ जाती है कि डॉक्टर दोहा को लाइक करता है इसलिए उसने उंजी को मार दिया था। और इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने कैबिन में पहुंच जाता है। उसके बाद वो लॉकर खोलता है बट वहाँ पर एविडेंस नहीं थे। तभी पीछे सोली खड़ी थी और वो डॉक्टर से बोलती है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो, और वो एविडेंस लेकर भागने लगती है। तो डॉक्टर उसे रोकता है। तो सोली डॉक्टर से पूछती है क्या तुम दोहा को लाइक करते हो। तो इसके बाद फिर डॉक्टर सब कुछ बता देता है कि हाँ मैं दोहा को लाइक करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दोहा को ये मत बताना नहीं तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। बट पीछे से दोहा आ गया था और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, तो क्या तुम इसलिए ही हमेशा मेरी साइड में रहते थे। यहाँ पर डॉक्टर को बहुत अजीब लगता है
मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसको काफी घुटन महसूस होने लगती है तो वो बाहर के लिए भागने लगता है। तभी उसे कांगमिन मिल जाता है और उसे उंजी के मर्डर के रूप में अरेस्ट कर लेता है। एक पुलिस वाला डोकचन को लेकर जा ही रहा था, तभी डोकचन उसे धक्का देकर कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। कांगमिन, दोहा और सोली भी उसके पीछे भागते हैं। वो लोग डोकचन की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तभी हमें डोकचन को दिखाते हैं जो कि अपनी सीट बेल्ट को खोल देता है और अपनी गाड़ी को काफी हाई स्पीड में करके एक डिवाइडर से जाके टकरा जाता है। तभी कांगमिन भी अपनी गाड़ी रोक देता है। सबसे पहले दोहा डोकचन के पास भागता है, बट कांगमिन सोली को रोक देता है कि वहाँ पर खतरा होगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको। दोहा डोकचन को ऐसे देखकर काफी डर जाता है। कांगमिन और पुलिस वाला डोकचन को गाड़ी से बाहर निकालता है। कांगमिन डोकचन को सीपीआर दे रहा था ताकि वो बच जाए और दोहा भी काफी ज्यादा रो रहा था। ये देखकर सोली भी उनकी तरफ बढ़ती है। तभी डोकचन की गाड़ी से कुछ आवाज आने लगती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और दोहा सोली का नाम लेकर काफी जोर से चिल्लाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि सोली ठीक है, बट उसको अपने कान में कुछ अलग फील हो रहा है कि अब सोली झूठ नहीं सुन पाएगी या फिर वो कुछ भी नहीं सुन पाएगी। इसे हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ पर सोली बेहोश लेटी थी और दोहा भी उसके पास बैठा था। तभी सोली को होश आ जाता है और वो उठकर दोहा से पूछने लगती है कि डोकचन कैसा है, क्या वो ठीक है। तो दोहा उसे बताता है कि डोकचन की सर्जरी चल रही है और सोली से पूछता है कि तुम बताओ, तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। तो सोली बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ब्लास्ट की वजह से ये बेहोश हो गई थी। ये सुनकर दोहा रिलैक्स होता है और दूर खड़ा कांगमिन भी ये देख रहा था कि सोली बिल्कुल ठीक है। और फिर हमें ऑपरेशन थिएटर में दिखाते हैं जहाँ पर डोकचन की सर्जरी चल रही थी। दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोली के पास आ गया था और दोहा और सोली को बताता है कि डोकचन को काफी चोटें आई हैं, उसकी बॉडी में काफी जगह फ्रैक्चर हुआ है और सोली को घर जाने के लिए बोलता है कि तुम घर जाकर रेस्ट करो। फिर दिखाते हैं कि सोली घर जा रही थी और दोहा उसको टैक्सी तक छोड़ने जा रहा था। सोली उससे बोल रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बेहोश हो गई और फिर उससे बोलती है तुम तो शॉक हो गए होगे। तो दोहा बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं शॉक हो गया था। तो सोली बोलती है कि मैं अपनी नहीं डोकचन की बात कर रही हूँ। तो दोहा बोलता है कि मैं डोकचन के होश आने के बाद उससे पूछूंगा कि आखिर उसने उंजी को क्यों मारा। और फिर दोहा सोली को टैक्सी में बैठाकर उसे घर भेज देता है और खुद हॉस्पिटल में रुका था। और फिर दोहा और कांगमिन को साथ दिखाते हैं। दोहा कांगमिन को थैंक्स बोल रहा था तो कांगमिन बोलता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, ये सब सोली की वजह से हुआ है। उसने ही जजन से बात करी थी, तभी हमें पता चला था कि डोकचन ही रियल कल्प्रिट है और उसने ही एविडेंस को ढूंढा था। और दोहा से बोलता है कि मुझे पहले लगता था कि उसकी ये एबिलिटी उसको प्रॉब्लम में डाल देगी, बट आज उसकी स्किल की वजह से तुम्हारी हेल्प हो पाई और हम लोगों ने एक केस को सॉल्व कर दिया और रियल कल्प्रिट पकड़ा गया। तो दोहा बोलता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा। तो कांगमिन बोलता है कि हाँ तुम्हें बनना ही पड़ेगा। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि टैक्सी में जा रही थी। तभी उसको दोहा मैसेज करके बता देता है कि डोकचन को होश आ गया है। और फिर दूसरे दिन दिखाते हैं कि डोकचन को होश आ गया था और उसके सामने दोहा खड़ा था। दोहा डोकचन से बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे थे, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे ये करने से तुम पकड़े नहीं जाओगे। तो डोकचन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं ये सब करने से शायद मर जाऊं, बट शायद ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने पापों को यहीं काटना होगा। तो दोहा उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने उंजी को क्यों मारा। तो फिर डोकचन उसे बताता है कि मैं उसे पर्पसली नहीं मारना चाहता था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन सॉकर मैच था जो कि डोकचन और दोहा को साथ देखना था। डोकचन दोहा को काफी कॉल और मैसेज करता है, बट दोहा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो फिर वो बीच में जाकर देखता है और वहाँ उसे उंजी मिलती है। डोकचन उंजी से पूछता है कि दोहा कहाँ है, बट तभी वो उसका हाथ देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ये फिर से स्टार्ट हो गया, तुम सोंजू को सही से क्यों नहीं रहने देती और आखिर तुम कब ये सब बंद करोगी। तो उंजी बोलती है मैं क्या बंद करूँ, बंद तो तुम्हें करना चाहिए। और उससे बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम सोंजू को लाइक करते हो। तो ये सुनकर डोकचन उससे बोलता है क्या बकवास कर रही हो, ये सब तुमको किसने बोला। ये देखकर उंजी मुस्कुराने लगती है। तो फिर डोकचन उससे बोलता है क्या तुमने सोंजू को बता दिया। तो उंजी बोलती है कि नहीं मैंने अभी तो नहीं बताया, बट मैं अब उसे बताने जा रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो डोकचन उसका हाथ पकड़ लेता है और बात करने के लिए जंगल में ले आता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमको किसने बताया। तभी उंजी उसके गले से चैन निकाल देती है,
उसमें वही रिंग थी जो कि उंजी के हाथ में है और वो उसे दिखाने लगती है। तो उंजी बोलती है कि मैं तुम्हें देखकर ही जान गई थी, तुम मुझे और सोनजू को साथ में देखकर काफी जलते थे, और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी वजह से ही हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो डॉक्टर बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है, तुम इतनी ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो, इस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। और सोनजू की लाइफ से जाने के लिए बोलता है। तो उंजी बोलती है कि मैं उसकी लाइफ से क्यों जाऊं, उसकी लाइफ से तो तुमको जाना चाहिए। तो उंजी बोलती है कि तुम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो, इसलिए तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगी और उससे बोल रही थी कि मैं जाकर किम सोनजू को सब कुछ बता दूंगी कि तुम उसे लाइक करते हो। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम हम लोगों की लाइफ से क्यों नहीं चली जाती। तो उंजी बोलती है क्या बोला तुमने कि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊं, उसकी लाइफ से तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम जैसे फीलिंग सोनजू के लिए रखते हो वो तुम्हारे लिए नहीं रखता है, तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। ये सुनकर डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उंजी का गला पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे धक्का दे देता है, बट उंजी का सर पत्थर में जाकर टकरा गया था। बट फिर डॉक्टर अपने आप को शांत करके पीछे पलटकर देखता है, उसके सर से काफी खून आ रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। डॉक्टर किसी को कॉल लगा ही रहा था, तभी उसके भाई का कॉल आ गया और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैंने सुना है कि किम सोनजू और उंजी की लड़ाई हो गई है। बट डॉक्टर उससे कुछ भी नहीं बताता है। वो उंजी की बॉडी को जमीन के नीचे दबा देता है और वो ये करते हुए काफी रो रहा था क्योंकि वो उंजी को नहीं मारना चाहता था, बट गलती से उसकी वजह से उंजी मर गई। डॉक्टर उंजी का फोन समुद्र में फेंक देता है। तभी वो चेक करता है कि उसकी रिंग खो गई है। वो जंगल में जाकर चेक करता है, बट उसको उसकी रिंग नहीं मिलती है। जब डॉक्टर उंजी की बॉडी ले जा रहा था तो उसका खून उंजी की शर्ट में गिर गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर उस शर्ट को जलाने जा रहा था, बट फिर वो उसे नहीं जलाता है और एक बॉक्स में रख देता है। वो उस रिंग और उसके कपड़ों को एक बॉक्स में रख देता है जिसको सोली लेकर भाग रही थी। वो वही एविडेंस है और डॉक्टर उसी रिंग को अपने भाई को देता है ताकि वो सरेंडर कर सके। तो उसका भाई पूछता है कि आखिर तुमने उंजी को क्यों मारा। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं उसे लाइक करता था। तो उसके भाई को लगता है कि वो शायद उंजी को लाइक करता था, और डॉक्टर उससे बोलता है कि नहीं, मैं किम दोहा को लाइक करता हूँ। और ये सारी बातें डॉक्टर दोहा को बता रहा था और उससे सॉरी बोलता है, बट दोहा उसे माफ नहीं करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से काफी लोगों को हर्ट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और वो ये बोलकर वहाँ से जा रहा था। तो जाते हुए डॉक्टर उससे बोलता है कि अपना ख्याल रखना। ये सुनकर दोहा वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर कांगमिन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने दोहा को डॉक्टर से बात करने दिया। और फिर उसके बाद दोहा वहाँ से चला जाता है और फिर इसके बाद सबको पता चल जाता है कि जे एंटरटेनमेंट के सीईओ जिसका नाम डॉक्टर है उसने ही उंजी को मारा है। और डॉक्टर के रिकवर होते ही उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और हमें डॉक्टर के कैबिन में दिखाते हैं जिसको खाली कर दिया गया था और वहाँ पर सिर्फ दोहा और डॉक्टर की फोटो पड़ी हुई थी। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उंजी के फ्यूनरल में जा रहे थे। वहाँ पर उनको उंजी का भाई मिलता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था और वो दोहा को देखकर उससे सॉरी बोलने लगता है कि मेरी वजह से तुमको काफी प्रॉब्लम हुई है। तो दोहा उसे संभालने लगता है। फिर सोली और दोहा फ्यूनरल में बैठे हुए थे, वो दोनों बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे और फोन पे बात करते हुए झूठ बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। ये देखकर सोली सोचने लगती है कि आखिर मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट सोली को कुछ नहीं समझ में आता है। और इसके बाद दोहा और सोली वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सोली अपने कैफे के बाहर बैठी थी, तभी वो लोगों को आते जाते हुए देख रही थी। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो सोली उनको देखकर बोलती है क्या आजकल लोग झूठ बोलना बंद कर दिए हैं, जो कि मुझे सुनाई दे ही नहीं रहा। और फिर इसके बाद सोली कांगमिन के पुलिस स्टेशन के लिए कॉफी तैयार कर रही थी, बट वो कांगमिन के लिए जूस भेजती है और उस पर उसका नाम लिख देती है। बट दोहा इस बात को नोटिस कर लेता है और वो काफी ज्यादा जेलस होने लगता है। और उस पुलिस वाले के जाने के बाद सोली से बोलता है कि तुम हमेशा कांगमिन का नाम नहीं लेती हो, तुम उसे ओप्पा कह के बुलाती हो। बट ये देखकर सोली समझ जाती है कि दोहा जेलस फील हो रहा है और वो उसको टीज करने लगती है। उसको दोहा ओप्पा कह के बुलाती है। तो ये सुनकर दोहा हैरान हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। कैसेंड्रा और चियून भी उनको देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर कांगमिन को अप्रिशिएट किया जा रहा था। उसके सीनियर्स बोल रहे थे कि तुमने 5 साल पहले का केस सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें अब प्रमोशन दिया जाएगा। सब लोग कांगमिन के लिए काफी खुश थे। तभी वो पुलिस वाला सोली के कैफे से ड्रिंक लेकर आ गया था और सबको कॉफी देता है। एक पुलिस वाला कांगमिन की ड्रिंक लेने वाला था, तो वो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं, ये कांगमिन की है, इसको सोली ने दिया है।
ये देखकर कांगमिन खुश हो जाता है कि अभी भी सोली को याद है कि कांगमिन क्या पीता है। और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर उसके पास एक क्लाइंट आया था और वो उससे बोल रहा था कि मैं एक लड़की को प्रपोज कर रहा हूँ बट वो मुझे रिजेक्ट कर दे रही है और मुझे यही कारण जानना है कि आखिर वो मुझे क्यों रिजेक्ट करती है। सोली इस बात के लिए एग्री हो जाती है और फिर उस क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही थी। रास्ते में चिवन और सोली एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करते हैं और इसके बाद सोली उस कैफे में पहुंच गई थी जहां पर उसका क्लाइंट उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया था। तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और सोली का क्लाइंट उस लड़की से क्वेश्चन करने लगता है। वो लड़की जो भी आंसर दे रही थी सोली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये झूठ बोल रही है या सच। वो लड़की लगातार उस लड़के से झूठ बोल रही थी कि जैसे कि मेरी कोई बेटी है, मैं सिंगल मदर हूँ और भी बहुत सारी चीजें बोल रही थी। बट सोली अपने क्लाइंट को बताती है कि हाँ ये सच बोल रही है। बट इसके बाद वो लड़की खुद ही बोल देती है कि मैं इतनी देर से इतने सारे झूठ बोल रही हूँ। ये सुनकर सोली शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसे कैसे नहीं पता चला कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का भी उसके पीछे जाता है और सोली बस इसी ही सोच में थी कि आखिर वो कैसे किसी का झूठ नहीं पकड़ पा रही। और इसके बाद वो चिवन को कॉल करके बता देती है कि जिस क्लाइंट से मैं मिलने आई थी उसके पैसे उसको वापस कर देना। दूसरी तरफ हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि म्यूजिक बना रहा था और वो योंगजे के बारे में भी सोच रहा था। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। बाहर सोली आई थी। दोहा उससे फिर से माय डियर सोली बोलने लगता है तो सोली बोलती है कि ये सब बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं लोगों का झूठ नहीं सुन पा रही। और वो काफी ज्यादा सैड थी। तो दोहा उसे अपने घर में ले आता है और फिर सोली उसको सब कुछ बता देती है जो भी उसके और क्लाइंट के बीच हुआ कि वो उस लड़की का झूठ नहीं पकड़ पा रही थी। तो दोहा बोलता है कि डॉक्टर ने तो नहीं बताया था कि तुम किसी का झूठ नहीं सुन पाओगी। तो सोली बोलती है इस बात को डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे, इसे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। तो दोहा उसे बोलता है कि तुम सैड मत हो, इसे तुम पॉजिटिव वे में भी ले सकती हो। तुम्हें झूठ सुनने से कभी कभी परेशानी होती थी तो ये तो अच्छी बात है, तुम न्यू फ्रेंड्स बना सकती हो। तो सोली बोलती है कि मुझे अभी इन सब की आदत नहीं है और फिर दोहा से बोलने लगती है कि चलो मुझसे झूठ बोलो और उससे बोलती है कि बोलो कि मैं अगली हूँ। बट दोहा मना करता है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो सोली उससे जिद करने लगती है। तो लास्ट में दोहा उसे बोल देता है कि तुम अगली हो। तो ये सुनकर सोली मुंह बनाने लगती है। तो दोहा बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुमने ही तो मुझसे कहा था। तो सोली बोलती है कि हाँ मुझे पता है। और फिर दूसरे दिन सोली चिवन और कैसेंड्रा के पास बैठी थी और उन दोनों से बोलती है कि अब वीआईपी क्लाइंट का केस लेना बंद कर दो। तो दोनों पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो सोली उन्हें बताती है कि मेरे कान में एक मशीन लगी थी जिसकी वजह से मैं लोगों का झूठ सुन पाती थी और ब्लास्ट की वजह से वो मशीन खराब हो गई है। तो कैसेंड्रा बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तुम जन्म से ही सबके झूठ सुन सकती हो बट तुम कोई समझ नहीं हो, ना तो तुम पार्ट करती हो और ना ही तुम्हें कोई स्पिरिट दिखती है, इसलिए हमसे झूठ मत बोलो। तो चिवन बोलता है क्या मैं ही हूँ जिसे ये सब नहीं पता। तो कैसेंड्रा और सोली हंसने लगते हैं। सोली बोलती है कि ये काम अब मैं बंद कर रही हूँ। तो कैसेंड्रा बोलती है कि हम लोग टैरोट कैफे तो चला सकते हैं क्योंकि मुझे टैरोट रीडिंग आती है। तो सोली इसके लिए एग्री हो जाती है। सोली चिवन से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम जॉब छोड़ सकते हो। बट चिवन बोलता है कि हम लोग लॉयल एम्प्लॉय हैं इसलिए हम लोग ये जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुनकर सोली काफी खुश हो जाती है और उनको लंच ऑफर करती है। और दूसरी तरफ हमें सोली के फादर को दिखाते हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला था। वो उन लोगों से बोलते हैं कि प्लीज मेरा फेस हाइड कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं। और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि किसी की कंपनी के सीईओ के साथ बैठी थी। वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वो सीईओ सोयन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता चला, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, तो क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। तो सोयन बोलती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। और उनसे बोलती है कि आप किसी कंपोजर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं किम दोहा के काफी क्लोज हूँ। तो सीईओ बोलता है क्या तुम मेरी मीटिंग दोहा के साथ फिक्स करा सकती हो। तो सोयन बोलती है कि ठीक है मैं उससे बात करूंगी। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि योंगजे से बात कर रहा था। वो उसके भाई के बारे में पूछ रहा था। तो बताता है कि हाँ मेरा भाई ठीक है और योंगजे उस दिन के लिए माफी मांगने लगता है। तो दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि उसी आदमी के साथ बैठी थी। वो आदमी उन्हें काफी सारे घरों की फोटो दिखा रहा था। फोटोज देखकर सोली की मॉम को काफी अच्छी लगती हैं। तभी वो सोली के फादर का इंटरव्यू देख लेती हैं। सोली के फादर का चेहरा ब्लर कर दिया गया था बट सोली की मॉम उसे पहचान लेती हैं। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास सोयन का कॉल आया था और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। और फिर इसके बाद सोयन सोली के टैरोट कैफे में आ जाती है। सोली सोयन को देखकर खुश नहीं होती है बट चिवन तो उसको देखकर
काफी ज्यादा खुश होता है। सोली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो सोहन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और वो सोली से बोलता है कि मुझे और सोहन को कुछ बात करनी है और वो दोनों साइड में बैठ जाते हैं। सोहन दोहा को बताती है कि एक कंपनी के सीईओ ने मुझे ऑफर दिया है कि मैं उनके साथ काम करूं, क्या तुम उनके साथ काम करना चाहोगे? बट ये सुनकर दोहा मना कर देता है कि नहीं, मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं इस काम के लिए लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ। तो सोहन बोलती है कि अच्छी बात है। और फिर इसके बाद सोहन वहाँ से जा रही थी। बाहर उसको कई लोग देख रहे थे तो अपना फेस हाइड करने लगती है। तभी पीछे से चीवन अम्ब्रेला लेकर आ गया और उसको छुपा लेता है। तो सोहन बोलती है कि तुम कौन हो? तो चीवन बोलता है कि मैं सोहन का बॉडी गार्ड हूँ। तो सोहन बोलती है कि इस बॉडी गार्ड का कुछ नाम तो होगा ही। तो चीवन फिर अपना नाम बताता है कि मैं बैकची हून हूँ। तो फिर सोहन उससे बोलती है क्या तुम सच में मेरे बॉडी गार्ड बनना चाहते हो? बट फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो चीवन कुछ भी नहीं बोलता है। सोहन उसका नंबर ले लेती है और फिर अंदर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि कैसेंड्रा और सोली के साथ बैठा था। कैसेंड्रा उसका टैरोट कार्ड रीड कर रही थी। कैसेंड्रा दोहा को इशारा करती है कि ये वाला कार्ड चूज करो। दोहा वही चूज करता है। तो कैसेंड्रा उसे पढ़कर बताती है कि आज तुम्हें अपने पार्टनर के साथ घूमने जाना चाहिए, इससे तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा। तो सोली मना करती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे आज काफी काम है। तो कैसेंड्रा बोलती है कि कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा, इसलिए तुम फ्री हो। तो फिर सोली हाँ बोल देती है और दोहा उसे वहाँ से लेकर जाता है। दोहा और सोली के जाने के बाद चीवन कैसेंड्रा के पास आता है और उससे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो कैसेंड्रा बोलती है क्या तुम काम छोड़ना चाहते हो? वो दोनों मूवी देखने आए थे जो कि काफी कॉमेडी थी। सोली उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रही थी और दोहा भी काफी खुश था। सोली दोहा से बोलती है कि मैं काफी दिनों बाद हंसी हूँ। तो दोहा बोलता है कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं कितने दिन बाद हंसा हूँ। उसके बाद फिर हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं। सोली डिनर करने के लिए लोकेशन ढूंढ रही थी बट दोहा मना कर देता है कि नहीं, मुझे काम है, इसलिए हम लोग घर चलते हैं। सोली का मन घर जाने का नहीं था बट वो एग्री हो जाती है। इसके बाद सोली और दोहा अपने घर पहुंच गए थे। दोहा जैसे ही अपना गेट बंद करता है उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वो खाना बनाने के लिए काफी सारी वीडियोस देख रहा था और उनसे सीखकर काफी सारी डिशेस बनाता है क्योंकि वो सोली को सरप्राइज देना चाहता है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं जिसको काफी ज्यादा भूख लग रही थी और वो दोहा पर भी गुस्सा करती है। तभी उसको बालकनी के पास से काफी अच्छी डिशेस की खुशबू आती है तो ये सुनकर उसको और भी ज्यादा भूख लगने लगती है। तभी दोहा उसको मैसेज करके बुलाता है। सोली जैसे ही वहाँ पर जाती है, दोहा ने उसके लिए सरप्राइज रखा था। सोली ये देखकर सरप्राइज हो जाती है और उससे बोलती है क्या तुमने इसलिए मुझसे झूठ बोला? तो दोहा बोलता है क्या तुम नाराज हो? तो सोली बोलती है कि नहीं, मैं नहीं नाराज हूँ और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। दोहा सोली को काफी सारी डिशेस दे रहा था और सोली उन्हें टेस्ट करके बताती है कि ये डिशेस तो काफी अच्छी बनी है और वो दोहा को अप्रिशिएट करती है। दोहा भी काफी खुश था। खाना खाने के बाद वो दोनों मूवी देख रहे थे। सोली दोहा से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मैं खुश हूँ कि मैं लोगों का झूठ नहीं सुन पा रही हूँ और शायद मैं धीरे धीरे ऐसे ही रहना सीख जाऊँ। तो दोहा उसे देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सोली को कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम आई थी और वो उसके डैड का वीडियो दिखा रही थी। वो उससे बोलती हैं कि तुम्हारे डैड ने अपनी लाइफ स्टोरी बता दी है और उसमें ये झूठ बोला है कि मैंने उन्हें चीट किया है। तो सोली बोलती है आपने इसलिए तो डाइवोर्स लिया था। तो उसकी मॉम बोलती हैं क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस दिन होटल में सिर्फ डिनर करने के लिए गई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सोली से बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिल के उनसे बात करूंगी। तो सोली बोलती है क्या इसके बाद आप दोनों साथ में आ जाएंगे? तो वो मना करती है कि नहीं, हम दोनों साथ नहीं आ सकते। तो फिर सोली बोलती है तो फिर आप उनको क्यों परेशान कर रही हैं? वो जैसे भी लाइफ जी रहे हैं उनको जीने दीजिए। तो उसकी मॉम ठीक है बोलकर चली जाती हैं और सोली वही वीडियो देख रही थी और अपने डैड के लिए काफी खुश होती है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास योंजी का भाई आया था। दोहा उसको मिलने के लिए बुलाया था और फिर दोहा उसे सॉन्ग की म्यूजिक सुनाता है जिसको दोहा ने खुद क्रिएट की थी। योंजी का भाई उस म्यूजिक को सुनता है, वो उसको काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो दोहा से बोलता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोहा उससे बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो ये सुनकर योंजी का भाई काफी हैरान हो जाता है। तो योंजी का भाई बोलता है कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ क्योंकि पहले जिस टीम के साथ मैं काम करता था उनको मैंने छोड़ दिया है। तो दोहा बोलता है कि सॉन्ग को मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा और तुम इसे गाना क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूंगा और इस सॉन्ग को मैं इस साल के लास्ट एंड तक रिलीज कर दूंगा। और उससे बोलता है कि तुम्हारी सोलो एल्बम होगी। तो योंजी का भाई बोलता है कि आप मेरी उस दिन की वजह से तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्या आपको बुरा लग रहा है? तो दोहा बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी
नहीं है, तुम काफी टैलेंटेड हो, मैंने तुम्हारे काफी सॉन्ग सुने हैं और तुम काफी अच्छे सिंगर हो, इसलिए मैं तुम्हारा सोलो सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर योंगजे का भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे से घर जा रही थी। तभी वो चोरोक के कैफे को देखती है और वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि तुम कैसी हो। तो चोरोक उससे सॉरी बोलती है कि मैंने उस दिन तुमसे कुछ ज्यादा बोल दिया। तो सोली बोलती है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर ओबेक आ गया और चोरोक से बोलता है कि मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है, बट चोरो मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और उससे बोलती है कि हम दोनों अब सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड हैं, जैसे कि इस एरिया के सारे शॉपकीपर हैं। तो ओबेक बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगी और वो ये बोलकर चला जाता है। और वे सोली और दोहा साथ बैठे थे। सोली दोहा से बोल रही थी कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं लोगों के झूठ नहीं सुन पा रही हूँ, इसलिए मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो दोहा बोलता है हम भरोसा उसी पर करते हैं जिस पर हम करना चाहते हैं, जैसे कि तुमने मुझ पर किया था और तुम्हारे कानों ने भी तो मुझे मना कर दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सोली बोलती है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन सोली के फादर को दिखाते हैं जो कि सड़क पे सब्जी लगाए थे और उन्हीं के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी कार ले उस औरत के सामान को भिड़ा देता है। वो औरत भी भिड़ने वाली थी, बट तभी सोले के फादर उसे बचा लेते हैं और वो उस गाड़ी वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो गाड़ी वाला निकल कर आता है जो कि इस समय सोले के मॉम के साथ है और वो उल्टा सोले के फादर से लड़ने लगता है कि तुम लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर सब्जी नहीं बेच सकते, क्या तुमने यहाँ पर टैक्स दिया है। तभी सोले की मॉम कार से निकल कर आती है और वो सोले के फादर को देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो आदमी उस बूढ़ी औरत को पैसे दे देता है तो वो औरत ले लेती है, बट जब वो सोले के फादर को देता है तो सोले का फादर उससे पैसे नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सोले के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। जीवन सोले से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सोली उसकी बात सुन ही रही थी। तभी वहाँ पर कांगमिन आ गया और सोली से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जीवन बोलता है कि तुम जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद सोली और कांगमिन एक जगह पर खड़े थे। कांगमिन सोली से बोलता है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, हमारे पास्ट की वजह से अब हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते, इसलिए मैं यहाँ तुमसे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। और वो उसको हर चीजों के लिए थैंक्स बोलता है। तो सोली बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे थैंक्स मत बोलो, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। तो कांगमिन बोलता है कि हाँ फिजिकली तो तुम मेरे साथ नहीं थी, बट मेंटली तुम मेरे साथ ही थी। और सोली से बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं बंद कर सकता, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और ये मुझे करना ही होगा। और फिर इसके बाद सोली से बोलता है कि अगर हम कहीं रास्ते पर टकरा जाएं तो प्लीज स्माइल करके मुझे हेलो बोलना। तो सोली ये सुनकर स्माइल करने लगती है। कांगमिन उसे बाय बोलकर जाने लगता है तो सोली उसे रोककर बोलती है कि मैं भी तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ। तो कांगमिन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इन दोनों की स्टोरी का एंड हो जाता है। और फिर हमें दोहा के घर में योंगजे और उसके भाई को दिखाते हैं। दोहा उन दोनों को म्यूजिक सुना रहा था, उनको काफी पसंद आता है, बट वो थोड़ी बहुत मिस्टेक बताते हैं। वो दोनों ये सब करते हुए एक दूसरे में ही लड़ने लगते हैं। दोहा उन्हें देखकर हंस रहा था और फिर वो लोग अपनी टीम के लिए चीयर अप करते हैं। और फिर हमें जीवन को दिखाते हैं जो कि कैफे में बैठे था। कैसेंड्रा उससे बोलती है कि आखिर तुम कब सोली को बताओगे। तो जीवन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि जब मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो कहीं रोने ही ना लग जाए, मैं मिस हंटर को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर सोली आ गई। जीवन उससे हिम्मत करके बात करने के लिए आता है। तो सोली बोलती है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो फिर जीवन उसे बताता है कि मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो सोली इसका कारण पूछती है। तो जीवन बोलता है कि सोन ने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए ऑफर दिया है। तो ये सुनकर सोली काफी खुश हो जाती है कि ये तो अच्छी बात है। तो जीवन बोलता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और वो जीवन को कांग्रेट्स करते हैं कि सोन तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, तुम उसके बॉडीगार्ड बनने वाले हो। जीवन उन्हें थैंक्स बोलता है और सोली भी जीवन के लिए काफी ज्यादा खुश थी। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के साथ अपने घर में बैठी थी। तभी बेल रिंग होती है तो सोली पूछती है क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया है। तो दोहा मना करता है। तभी बाहर से सोली की मॉम की आवाज आती है। तो ये सुनकर सोली और दोहा डर जाते हैं। सोली दोहा को घर में छुपाने लगती है, बट उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही होती है। फिर सोली दोहा को अपने बेडरूम में छुपा देती है और जाकर गेट ओपन करती है। उसकी मॉम अंदर आ जाती है तो सोली उनसे बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप जिस आदमी के साथ रहती हैं आप उसी के पास जाकर रहिए। तो उसकी मॉम बोलती है मैं उससे बचकर ही तो आ रही हूँ और उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे फादर से मिली थी, वो काफी हैंडसम है, बट उनके पास पैसे नहीं है और जिस आदमी के साथ मैं रहना चाहती हूँ उसके पास बहुत पैसे हैं, बट वो हैंडसम नहीं है। और सोली को बताती हैं कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ इसीलिए डाइवोर्स लिया था क्योंकि मुझे पैसे काफी पसंद थे और तुम्हारे डैड उन्हें नहीं कमा पा रहे थे।
तो सोली पूछती है आखिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड से कल 10 बजे मिलने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलना ताकि मैं पता कर पाऊँ कि वो झूठ बोलते हैं या सच। सोली उनसे बोलती है कि अब मैं झूठ नहीं सुन सकती, बट उसकी मॉम को लगता है कि ये नहीं जाना चाहती है इसलिए झूठ बोल रही है और वो उसकी बात नहीं सुनती हैं और वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर दोहा आता है तो सोली बोलती है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो दोहा बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और तुम्हें कल जाना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सोली अपने फादर के पास पहुँच गई थी और उनसे बोल रही थी कि उस दिन मॉम सिर्फ होटल में खाना खाने गई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तभी वहाँ पर सोली की मॉम आ गई और उसके फादर से बोलने लगती हैं कि आखिर तुमने न्यूज़ में क्यों झूठ बोला कि मैंने तुम्हें चीट किया? मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। तो सोली का फादर बोलता है कि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को पता चल गया कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तो सोली को हम उस पर गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती। तो उसका फादर बोलता है मेरे साथ यहाँ रहना चाहोगी जहाँ पर इतने सारे कीड़े मकोड़े मक्खी और जानवर हैं, तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। वो दोनों लड़ रहे थे तो सोली उन पर गुस्सा करने लगती है कि आप दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझते, आप लोग इतना लड़ रहे हैं बट मैं आप दोनों का झूठ नहीं सुन पा रही हूँ। और वो उनसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोली दोहा के पास आ गई थी और उसे गले लगा लेती है। दोहा समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और फिर दोहा उसको अपने घर के अंदर ले आता है। सोली उससे बोलती है कि मैं वहाँ सब कुछ ठीक करने गई थी बट मेरी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। और उससे बोलता है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, इसलिए तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर सोली को काफी रिलैक्स होता है। और फिर हमें दूसरे दिन दोहा के घर में दिखाते हैं। उसके घर की बेल रिंग होती है, बाहर उसकी मॉम आई थी और फिर हमें दोहा और दोहा की मॉम को अंदर दिखाते हैं। दोहा की मॉम अपनी हरकतों के लिए काफी गिल्टी थी और वो दोहा से बोलती हैं कि तुम हमेशा से ही अच्छे बच्चे थे, तुम हमेशा अच्छे बेटे बनकर रहे हो, तुम काफी कम उम्र में ही मैच्योर हो गए थे। पर बोलती है कि मैं तुम्हारी अच्छी मॉम नहीं बन पाई। दोहा अपनी मॉम से गुस्सा नहीं था, इसलिए वो अपनी मॉम से बोलता है कि आप तो कूल मॉम हो, आप इतना ज्यादा मत सोचो। और फिर वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो दोहा पूछता है कि आपको कैसे पता चला? तो उसकी मॉम बोलती है कि फेस्टिवल वाले दिन मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम उसकी वजह से पहली बार काफी अच्छे से हंस रहे थे और मैं तुम लोग को देखकर काफी खुश हूँ। और बोलती हैं कि जब तुम दोनों शादी के लिए डिसाइड करना तो एक बार मुझे उससे मिलवाना। तो दोहा बोलता है कि हाँ ठीक है। दोहा की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं बट वो बोलती हैं कि कम से कम मुझे उस लड़की का नाम तो बता दो जिसे तुम लाइक करते हो। तो उसका नाम सोली बताता है। तो ये सुनकर वो स्माइल करने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर वो सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसके डैड सोली से बोलते हैं क्या तुम सच में झूठ नहीं सुन पाओगी? तो सोली हाँ बोलती है। उसके डैड उससे सुबह के लिए सॉरी बोलने लगते हैं। तो सोली उनसे बोलती है कि उस दिन मॉम होटल में सिर्फ डिनर करने के लिए गई थी, उसके बाद वो वापस आ गई थी। आप दोनों को गलतफहमी हो गई है, इसलिए शायद आप लोग का डिवोर्स हुआ था। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम पैसों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती हैं। सोली अपने डैड को बताती है कि आजकल मॉम खुश नहीं रहती हैं, वो जिस आदमी के साथ शादी करने वाली हैं वो उनके साथ खुश नहीं है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते, शायद वो रुक जाएं। तो उसके डैड बोलते हैं कि अब बहुत टाइम हो चुका है, सब कुछ अब खराब हो चुका है। और सोली से बोलते हैं कि तुम्हें अपने लाइफ में ध्यान देना चाहिए, अब तुम लायर हंटर का काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें अब न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो सोली बोलती है क्या आप खुश हैं? तो उसका फादर बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ। और फिर हमें जीवन को दिखाते हैं जो कि सोहन का बॉडीगार्ड बन चुका था और सोहन विजय एंटरटेनमेंट की सीईओ बन गई थी। सोहन जीवन से बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं कंपनी को चलाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, बट मेरे पास इस कंपनी के कुछ शेयर थे जिसकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए सीईओ की पोस्ट को संभालना पड़ेगा, बट मैं तुम्हारे लिए एक सिंगर ही हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जीवन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ आप सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई हो। सोहन जीवन से बोलती है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा क्योंकि काफी वियर्ड लोग मेरी फोटोज और वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जीवन बोलता है कि अब से मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं आपको हर जगह प्रोटेक्ट करूंगा। ये देखकर सोहन स्माइल करने लगती है। उसके बाद हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं। सोली जीवन को काफी मिस कर रही थी और कैसेंड्रा से बोलती है कि जीवन के बिना कैफे काफी शांत है, तो कैसेंड्रा हमें भरती है। तभी उसके पास उसके डैड आकर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। तभी सोली के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मैं वेडिंग ड्रेस चूज कर रही हूँ, जल्द ही मैं उस आदमी से शादी करने वाली हूँ, तो कल उनसे मिलने के लिए होटल में आ जाना। सोली मना करती है बट उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें आना ही होगा। तो सोली कॉल
कट कर देती है और ये सारी बातें सोली के डैड सुन लेते हैं। तो कैसेंड्रा बोलती है कि तुम्हें अपने साथ अपने फादर को ले जाना चाहिए, शायद इससे बात बन जाए। तभी वहाँ पर दोहा आ गया। सोली उसको अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरे डैड हैं। तो ये देखकर दोहा उन्हें झुककर हेलो करने लगता है। वो काफी नर्वस था और उनसे बोलता है कि मेरा नाम किम दोहा है, मैं सोली का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उनके फादर को दोहा काफी पसंद आता है और वो बोलते हैं कि तुम काफी हैंडसम हो। सोली दोहा से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो लोग सोली के डैड के लिए कपड़े चूज कर रहे थे। दोहा उनके लिए एक अच्छा सा कोट चूज करता है जो कि सोली को भी पसंद आता है और इसके बाद उसके बाल के हेयर कट भी कर दिए जाते हैं और अब उसके डैड का लुक बिल्कुल बदल गया है। तभी दोहा सोली को बुलाता है और वो एक रिंग चूज कर रहा था। सोली एक रिंग पसंद करती है बट बोलती है कि मॉम को तो हैवी ज्वेलरी पसंद है, उन्हें ये पसंद नहीं आएगी और वो दूसरी रिंग चूज करती है। बट दोहा ये नोटिस कर लेता है और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि होटल में मिलने उसी आदमी और उसकी सिस्टर से मिलने आई थी। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो सोली की मॉम बोलती है कि हाँ वो आ रही है। तभी वहाँ पर सोली के डैड आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रेसिंग लग रहे थे। सोली की मॉम उनको देखकर देखते ही रह जाती हैं। सोली के डैड उनके साइड वाले टेबल में बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। फिर वो आदमी सोली की मॉम को अपनी फेवरेट डिशेस बताता है कि मुझे ये सब पसंद है, तो क्या तुम इसे बना पाओगी। सोली की मॉम को इन सब चीजों से एलर्जी थी और उस आदमी की सिस्टर बोलती है कि मेरे पास एक कैट है तो प्लीज इसे संभाल लेना। तभी सोली के फादर उठकर बोलते हैं कि इसे कैट से एलर्जी है। तो आदमी पूछने लगता है कि तुम कौन हो। बट सोली के फादर सोली की मॉम की सारी चीजें बताते हैं कि आखिर उसको किस किस चीजों से एलर्जी है। ये देखकर सोली की मॉम काफी इमोशनल हो जाती हैं। सोली के डैड उससे बोलते हैं कि आखिर तुम किस आदमी से शादी कर रही हो, इसको तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सोली की मॉम बोलती हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर सोली के फादर कन्फेस कर देते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो उसे रिंग देकर प्रपोज करने लगते हैं। बट सोली की मॉम मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं रहना चाहती। और वहीं पर सोली खड़े ये सब सुन रही थी जो कि अपने डैड के साथ आई थी। उसको ये सुनकर अपने डैड के लिए काफी बुरा लगता है। बट तभी उसको अचानक से अपने कानों में कुछ अजीब फील होता है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही हैं। सोली की पावर्स वापस आ गई हैं। सोली अपने डैड से जाकर बोलती है कि मॉम झूठ बोल रही हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहती हैं। तो ये सुनकर सोली की मॉम रोने लगती हैं और बोलती हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो सोली का फादर उस बुड्ढे को साइड करके उसकी मॉम को गले लगा लेता है। सोली अपने मॉम डैड के लिए काफी खुश थी और उसके बाद सोली अपने घर जा रही थी और वो दोहा को कॉल करके बता देती है कि मॉम और डैड की सुलह हो गई है और मेरी पावर्स भी वापस आ गई हैं। दोहा उसके लिए काफी खुश होता है और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि सोली ने कैसेंड्रा को बता दिया था कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं, मैं अब सबका झूठ फिर से सुन सकती हूँ। ये सुनकर कैसेंड्रा काफी खुश होती है और वो उससे बोलती है कि हम फिर से VIP क्लाइंट अटेंड कर सकते हैं। बट सोली मना कर देती है कि अब कैफे जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सुनकर कैसेंड्रा सैड हो जाती है। सोली उससे बोलती है कि तुम चाहो तो कहीं और जॉब कर सकती हो। बट कैसेंड्रा मना करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना अच्छा लगता है, जो कि सच है। सोली सुनकर काफी खुश हो जाती है और फिर इसके बाद हमें योंगजे के भाई को दिखाते हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो काफी अच्छा सॉन्ग गाता है जो कि योंगजे और दोहा को काफी पसंद आता है। और फिर हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि सोली के फादर के साथ रह रही थी। बट उन्हें जंगल में रहने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ काफी सारे इंसेक्ट थे। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि पहले सोली के फादर का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी और वो उनसे बोलती है कि मुझे वही नूडल्स खाने हैं जो कि आपने पहले खिलाए थे, वो काफी अच्छे हैं, मैंने ऐसे नूडल्स किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाए। तो उसका फादर बोलता है मैं तुम्हें रेसिपी बता देता हूँ तो तुम उसे बना लेना। और वो सोली का फादर उसकी रेसिपी बताने वाला था बट तभी सोली की मॉम उसका मुंह पकड़ लेती है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने बार ऑनर के साथ बैठा था। वो उन्हें वही एल्बम देता है जो कि उसने खुद कंपोज की है। ये देखकर वो ऑनर काफी खुश होता है। और फिर दिखाते हैं कि दोहा का सॉन्ग रिलीज हो गया है जिसको कि दोहा ने कंपोज किया है और ईथर ने गाया है और ये सॉन्ग जल्दी वायरल हो जाता है। ये सॉन्ग सबको काफी अच्छा लगता है। इस सॉन्ग को ओबेक और बोरो भी अपने कैफे में सुन रहे थे। और फिर हमें इसके बाद 2024 का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अवार्ड फंक्शन चल रहा था। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर दोहा की एंट्री होती है। दोहा पहली बार किसी अवार्ड फंक्शन को अटेंड कर रहा था। तभी स्टेज में सोयन को बुलाया जाता है जो कि बेस्ट कंपोजर का अवार्ड देने के लिए आई थी। और दूसरी तरफ सोली भी अवार्ड फंक्शन में आई थी जहाँ पर उसको जीवन मिल जाता है। वो जीवन को देखकर काफी खुश होती है और जीवन से बोलती है कि ये तुम पर काफी सूट कर रहा है। फिर जीवन उसको अवार्ड फंक्शन में लेकर जाता है। सोली सबके बीच जाकर बैठ जाती है। इसके बाद सोयन अवार्ड को अनाउंस करती है जो कि और कोई नहीं था, किम
नेम दोहा था। ये सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। दोहा स्टेज में जाकर अवार्ड को रिसीव करता है और सबको थैंक्स बोलता है। वो उन्हें बताता है एक इंसान है जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने हूँ। उसने मुझ पर ट्रस्ट किया था, इसलिए ये अवार्ड मैं उसे डेडिकेट करता हूँ। और वो किसी और की नहीं सोली की बात कर रहा था। सोली भी उसे देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद हमें सबको सोली के कैफे में दिखाते हैं। सब लोग दोहा के अवार्ड को जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे और हमें चोरोक और ओबिक को दिखाते हैं जो कि फिर से कपल बन गए थे, जिन्हें देखकर सोली भी काफी खुश होती है। इसके बाद फिर वो सब लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कपल ट्रिप पे चलते हैं। तो बोरो भी जाने के लिए बोलता है, तो वो सब लोग बोलते हैं तुम तो सिंगल हो। तो कैसेंड्रा बोलती है कि ये क्या बात हुई, क्या सिंगल्स नहीं जा सकते। तो फिर वो लोग एग्री हो जाते हैं। वो लोग बोरो को बोलने लगते हैं कि तुम काफी हैंडसम हो। वो सब लोग उससे झूठ बोल रहे थे जो कि सोली साफ साफ सुन पा रही थी, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद वो लोग ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इसके बाद हमें दोहा को कैफे में दिखाते हैं जो कि उसी अवार्ड को देख रहा था। तभी उसके पास योंगजे आकर बोलता है कि क्या तुम कल फ्री हो, हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। बट दोहा मना कर देता है। तो योंगजे इसका रीजन पूछता है। तो दोहा बोलता है कि जिसको मैंने स्पीच में मेंशन नहीं किया था। और फिर दूसरे दिन दोहा पुलिस स्टेशन में से मिलने के लिए आया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गया और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें टीवी में देखा, तुम्हारा सॉन्ग काफी अच्छा है। और फिर दोहा से बोलता है कि मुझे तुमको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब डॉक्टर अपने घर में बैठा था तो ओम जी का वही मैसेज देख रहा था जो कि वो सोनजू को भेजने वाली थी। उस मैसेज में उसने दोहा के लिए बोला था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई है। पहले मेरे पास सिर्फ मेरा भाई था जो कि मुझे समझता था और इसके बाद तुम आ गए और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें काफी परेशान किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जिसके साथ भी रहो तुम हमेशा खुश रहो। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर दोहा को यही बता रहा था। दोहा ये सुनकर काफी सैड होता है और वो डॉक्टर को थैंक्स बोलता है ये बात बताने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगा ये बात तुम्हें बतानी काफी जरूरी है कि ओंजी तुम्हारा अच्छा ही चाहती थी। इसके बाद हमें जेचुन को दिखाते हैं जो कि पेट्रोल पंप में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मोजिन आ गया और वो उसको पहचान लेता है। उससे बोलता है कि तुम तो इतने करीब हो गए हो, क्या तुम्हारे पास खाने के पैसे हैं या नहीं है, अगर बताओ तो मैं तुम्हें दे दूं। तो जेचुन ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे परेशान करने लगता है। वो उसका कार्ड वहीं पर फेंक देता है। और दूसरी जगह में सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर काफी भीड़ थी। तभी उसके पास एक VIP क्लाइंट आती है और वो उससे फिर से झूठ पकड़ने के लिए बोलने लगती है, बट सोली इस बार मना कर देती है। वो लेडी सोली से काफी रिक्वेस्ट करने लगती है। बट इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पर कैसेंड्रा सोली से बोल रही थी कि आखिर तुम कितने लोगों को मना करोगी, मेरे पास काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है और काफी सारे लोग ईमेल्स भी किए हैं। कुछ लोग तो डबल पेमेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं। सब लोगों को मना करने के लिए इतना आसान भी नहीं है। तो ये सुनकर सोली कुछ सोचने लगती है। फिर इसके बाद हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि चिवन के साथ कार में जा रही थी और वो उसे कुछ फोटोज दिखाती हैं जो कि उसके फैंस ने डाली हैं। वो चिवन से बोलती है कि ये लोग तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं। तो चिवन बोलता है कि हाँ ये काफी फनी है। सोयन उससे फ्लर्ट करने लगती है और वो इनडायरेक्टली उसे प्रपोज करती है, तुम चाहो तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तो ये सुनकर चिवन काफी खुश हो जाता है। के बाद हमें सोली के मॉम और डैड को दिखाते हैं जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है। तभी एक डिलीवरी मैन आता है और वो दोहा का पार्सल लेकर आया था जो कि सोली के मॉम और डैड के लिए था। ये देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और सोली अपनी मॉम की मदद कराने लगती है। इसके बाद हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि सोली के घर में बैठा था। वो लोग मैच देख रहे थे बट सोली मैच देखकर काफी बोर होती है। सोली दोहा से बात करते करते सो जाती है। तो दोहा उसे देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो उसके बाद अपने फोन में कुछ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सोली अपने कैफे में बैठी थी, तभी उसके पास दोहा आया और वो उसे एक कार्ड देता है। सोली उसको लेती है और उसके बाद जब उसे पलटकर देखती है जिसपे मैरी मी लिखा था, ये देखकर सोली काफी खुश हो जाती है और फिर दोहा उसे प्रॉपरली तरीके से प्रपोज करता है। वो उसे वही रिंग देता है जो कि सोली ने खुद पसंद की थी। वो सोली से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सोली हाँ बोल देती है। फिर वो उसे वही रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद दोहा उसे फुटबॉल मैच का टिकट दिखाता है। ये देखकर सोली काफी खुश हो जाती है। सोली उसे हक कर लेती है और किस भी करती है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सोली ईमेल भेजती है। वो अपने सारे क्लाइंट्स को थैंक्स बोलती है कि उन लोगों ने सोली पर बिलीव किया और वो अपने VIP क्लाइंट्स को भी बताती है कि अब VIP सर्विस मैंने बंद कर दी है। और फिर हमें सोली के कुछ लाइफ के रिकैप दिखाते हैं जहाँ से सोली ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो लोगों के लिए काफी खुश थी। सोली ईमेल पे ये भी लिखती है कि जब मैंने कुछ लोगों का झूठ पकड़ा तो वो काफी हेल्पफुल था, बट कभी कभी किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ
हुआ। के बाद हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि सोली के बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। तभी वहाँ पर उसको सोली दिख जाती है जो कि बैग पैक करके दोहा के साथ जाने वाली थी। सोली काफी खुश लग रही थी तो कांगमिन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। आखिर एक तरफे प्यार को क्या चाहिए, उसको सिर्फ अपने प्यार की खुशी चाहिए जो कि कांगमिन को सोली के लिए चाहिए था। और फिर हमें सोली और दोहा को बस में दिखाते हैं जो कि अपने न्यू लाइफ जर्नी के लिए निकल जाते हैं। सोली डिसाइड करती है कि वो फिर से कभी अपनी पावर्स को यूज नहीं करेगी। सोली और दोहा साथ में काफी खुश थे और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। ये ड्रामा काफी अमेजिंग था और मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। आप लोग चाहो तो सजेशन भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।